मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 6 रोज़ा तरबियती कोर्स की तीसरी क्लास बिहम्दिल्लाहि ताला, और आज की क्लास में हम इल्म गैब के मुताल्लिक़ पढ़ने की सादत हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हमें हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ सुनकर समझकर उसे कबूल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि खालिक और मखलूक पर अगर लफ्ज़ एक आ जाए लेकिन माने में बराबरी ना हो तो सिर्फ़ लफ्ज़ एक आने से शिरक नहीं होता। ये हम पढ़ चुके परसों वाली क्लास में भी, और कल भी खुलासे के तौर पे मैंने अर्ज़ किया था। फिर हमने इसकी चंद मिसालें भी पढ़ी, जैसे अल्लाह ताला रब है और कुरान पाक ने वालिदैन को भी रब करार दिया, लेकिन चूँकि लफ्ज़ तो एक है लेकिन माने में बराबरी नहीं है। अल्लाह ताला रब है किस माने में कि वो मुस्तकिल है, वो अपने रब होने में किसी का मोहताज नहीं है। और वालिदैन रब हैं किस माने में कि वो औलाद को पालने में अल्लाह ताला के मोहताज हैं। तो जब माने में इतना फ़र्क आ जाए तो सिर्फ़ लफ्ज़ एक देखकर, जी अल्लाह के लिए भी वही लफ्ज़ बोला जा रहा है और मखलूक के लिए भी वही लफ्ज़ बोला जा रहा है, जब तक माने में बराबरी ना हो लफ्ज़ एक आने से शिरक नहीं होता। इसी तरह हम अहले सुन्नत व जमाअत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब का अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फ़रमाया। हम ये अकीदा रखते हैं। अब इल्म गैब को बाज़ लोग अल्लाह ताला की सिफ़त बताते हैं कि जी ये अल्लाह ताला की सिफ़त ख़ासा है, अल्लाह के अलावा किसी को इल्म गैब नहीं है, किसी के पास गैब का इल्म नहीं है। वो फिर जब हमारी बात सुनते हैं कि अल्लाह ताला ने महबूब अलैहिस्सलाम को भी गैब का इल्म अता फ़रमाया, तो फिर वो फ़ौरन कहते हैं कि देखें जी अल्लाह के लिए भी इल्म गैब और रसूलुल्लाह के लिए भी इल्म गैब, तो ये तो शिरक हो जाएगा, आपने अल्लाह की सिफ़त रसूलुल्लाह को दे दी। तो भाई ये तमीज़ करनी पड़ेगी कि अल्लाह के लिए जब कोई लफ्ज़ बोला जाए या किसी सिफ़त का इस्तेमाल किया जाए तो वो सिफ़त उसकी ज़ाती होती है, उस सिफ़त में अल्लाह ताला मुस्तकिल होता है। लेकिन जब वो सिफ़त किसी मखलूक के लिए बोली जाए या मखलूक के लिए उस सिफ़त का इतलाक़ किया जाए तो मतलब ये नहीं होता कि मखलूक भी उस सिफ़त में अल्लाह की तरह मुस्तकिल है, बल्कि मतलब ये होता है कि ये सिफ़त अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई है। ठीक है, ये अल्लाह की अता है। तो इसी तरह इल्म गैब में भी है कि अल्लाह ताला इल्म गैब अल्लाह ताला की सिफ़त है, लेकिन अल्लाह ताला की सिफ़त है सिफ़त ज़ाती मुस्तकिल। लेकिन जब नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए इल्म गैब का लफ्ज़ बोला जाएगा तो ये ज़ाती इल्म नहीं होगा, मुस्तकिल सिफ़त नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ताला की अता से और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए इस सिफ़त का इतलाक़ किया जाएगा। तो इसको ज़रा आप लिख भी लें थोड़ा सा। हम अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है, इल्म गैब के उन्वान से ना, इल्म गैब उसको हेडिंग दे दें। हम अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ने
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फरमाया है। इल्म गैब अता फरमाया है। जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ज़र्रे का भी इल्म ज़ाती मानेगा, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। वो दायरा इस्लाम से खारिज है। और जो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म गैब की नफ़ी करेगा, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। ठीक है, ये है हमारा अकीदा कि जो बंदा एक ज़र्रे का भी इल्म ज़ाती मानेगा कि ज़ाती इल्म था नबी करीम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ने नहीं दिया बल्कि वो ख़ुद ब खुद जानते हैं, तो वो बंदा दायरा ईमान से खारिज हो जाएगा, क्योंकि उसने नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए वो सिफ़त मान ली जो सिफ़त अल्लाह ताला का ख़ासा है, इसलिए वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और अगर कोई बंदा मुतलक़न नबी करीम अलैहिस्सलाम से इल्म गैब की नफ़ी करता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को गैब का कुछ भी पता नहीं था, वो बंदा भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो भी काफिर हो जाएगा जो ये कहेगा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को कुछ पता ही नहीं था गैब का। अब देखें, हज़रत जिब्रील गैब हैं कि नहीं? गैब है ना। वही भी गैब है, जन्नत, दोज़ख, अल्लाह ताला, सब कुछ गैब है ना। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ये सब जानते थे कि नहीं जानते थे? जो बंदा ये कहे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम कुछ भी गैब नहीं जानते थे, इसका मतलब उसने नबी करीम अलैहिस्सलाम से वही की भी नफ़ी कर दी, जिब्रील की भी नफ़ी कर दी, जन्नत व दोज़ख की भी नफ़ी कर दी, अल्लाह ताला की भी नफ़ी कर दी। इसीलिए वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा जो ये कहेगा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को गैब का कुछ भी इल्म नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। तो ये ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारा गैब का इल्म अता फ़रमाया था। और यहाँ पर हम अहले सुन्नत व जमात एक लफ्ज़ बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को कुल्ली इल्म गैब अता फ़रमाया था। बाज़ लोग इससे भी परेशान होते हैं, वो कहते हैं जी अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम कुल्ली इल्म गैब जानते थे फिर तो अल्लाह का इल्म भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्म जितना हो गया। कि कुल्ली इल्म का मतलब ये है कि सारा ही, तो फिर तो ये शिरक हो गया। तो भाई हम कुल्ली इल्म अल्लाह के एतबार से नहीं कहते, मखलूक के एतबार से कहते हैं कि सारी मखलूक को भी इतना इल्म नहीं है जितना इल्म अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाया है। तो जब हम कुल्ली इल्म गैब कहते हैं तो मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह ताला का इल्म भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आ गया। जो ऐसा माने वो बंदा तो बेईमान है। हम ये कहते हैं कि सारी मखलूक के एतबार से नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुल्ली इल्म अता फरमाया है। सारी मखलूक का इल्म एक तरफ, हमारे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म एक तरफ, फिर भी कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी कोई मुकाबला नहीं। तो कुल्ली इल्म गैब का जो इतलाक़ हमारी तरफ से किया जाता है वो मखलूक के एतबार से है, खालिक के एतबार से नहीं है। ये लोग धोखा देने की कोशिश करते हैं, समेत इंजीनियर
मिर्ज़ा मोहम्मद अली समेत कि ये देखें जी ये कुल्ली इल्म गैब कहते हैं, इसका मतलब जो अल्लाह जानता है वही नबी करीम अलैहिस्सलाम भी जानते हैं। हम ये नहीं कहते, हम कुल्ली इल्म गैब मखलूक के एतबार से कहते हैं कि मखलूक के पास जितना इल्म है अल्लाह ताला ने उससे भी ज़्यादा महबूब अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाया, तो मखलूक के एतबार से कुल्ली का। अच्छा, फिर हम अहले सुन्नत व जमात अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब में कुछ फ़र्क करते हैं। ये कुछ फ़र्क हैं, आप लिखें ज़रा, मैं आपको लिखवाऊँगा। पहला फ़र्क, इल्म गैब था ना आज का मौजू, ये जो फ़र्क किसमें करते हैं? अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में फ़र्क। ये इसको हेडिंग बेशक बना लें, अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में फ़र्क। पहला फ़र्क ये है, अल्लाह ताला का इल्म कदीम है, अल्लाह ताला का इल्म कदीम है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हादिस है। जीम चे हे अब वाली हे अलिफ हा दाल और से बे पे ते टे से वाली से हादिस माना मैं आगे चल के समझाता हूँ। पहला फ़र्क ये है कि अल्लाह ताला का इल्म कदीम है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हादिस है। कदीम का मतलब ये है कि हमेशा से है। कदीम का मतलब ये है कि हमेशा से है। लिख लिया जी, कदीम का मतलब ये है कि हमेशा से है, इससे पहले ना नहीं है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला का इल्म कभी नहीं था तो फिर बाद में हुआ, ये इसको कदीम नहीं कहते। कदीम उसको कहते हैं कि हमेशा से है, बस उसकी शुरुआत का पता ही नहीं, कोई शुरुआत है ही नहीं, कोई इब्तिदा है ही नहीं, उसका इल्म शुरू से है, हमेशा से है। ये है माना कदीम का। कदीम का मतलब ये है कि हमेशा से है, उससे पहले ना नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हादिस है, हमेशा से नहीं है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम का इल्म हादिस है और हमेशा से नहीं है। यानी एक वक़्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था और अल्लाह के लिए कोई वक्त ऐसा नहीं आया और अल्लाह के लिए कोई वक्त ऐसा नहीं आया कि जब अल्लाह का इल्म ना हो। कि जब अल्लाह का इल्म ना हो। अब देखिए कितना बड़ा फ़र्क है। ਇਹਦੇ बावजूद अगर कोई बंदा आखे जी तुसी नबी पाक नूं अल्लाह दे बराबर समझदे हो तो फिर ओदी अकल ते मातम ही किया जा सकता है। भाई जब इतना बड़ा फ़र्क किया हमने कि अल्लाह ताला का इल्म हमेशा से है, उसकी कोई इब्तिदा नहीं, और नबी करीम अलैहिस्सलाम का इल्म हमेशा से नहीं। अल्लाह ताला के इल्म पर ऐसा वक़्त नहीं आया कि वो कभी नहीं था और बाद में आया, जबकि नबी करीम अलैहिस्सलाम का इल्म ऐसा है कि कभी नहीं था और बाद में अल्लाह के अता करने से आ गया। तो जब इतना फ़र्क बयान किया जाए तो फिर लफ्ज़ एक आ जाने से
शिरक नहीं होगा। पहला फ़र्क हो गया जी। दूसरा फ़र्क लिखें। दूसरा फ़र्क ये है कि अल्लाह ताला का सारा इल्म ज़ाती है। अल्लाह ताला का सारा इल्म ज़ाती है। अल्लाह ताला के पास एक ज़र्रे का भी अताई इल्म नहीं। अल्लाह ताला के पास एक ज़र्रे का भी अताई इल्म नहीं। अल्लाह को किसी ने एक ज़र्रे का इल्म भी नहीं दिया। एक ज़र्रे का इल्म भी नहीं दिया। सारे का सारा इल्म उसका अपना है। सारे का सारा इल्म उसका अपना है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना इल्म है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना इल्म है वो सारे का सारा अताई है। वो सारे का सारा अताई है। एक ज़र्रे का इल्म भी नबी करीम अलैहिस्सलाम का अपना नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का अपना नहीं है। अब ये दूसरा फ़र्क है। अल्लाह का जितना इल्म है वो उसका ज़ाती है और रसूलुल्लाह का जितना इल्म है वो अताई है। इसके बावजूद कोई ये कहे कि रसूलुल्लाह के लिए इल्म गैब मानना ये तो शिरक है, तो फिर इसका मतलब है कि उसकी अकल अंधी हो चुकी है। तीसरा फ़र्क ये है ये फ़र्क लिखकर आप ले जाएं अहले हदीस हज़रात के, वाबियों के किसी मदरसे में, किसी मुफ्ती के पास, देवबंदियों के किसी मुफ्ती के पास, किसी मदरसे में भी ले जाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो कभी भी इन फ़र्क़ों को सामने रखते हुए शिरक का फतवा कभी नहीं लगाएंगे। लेकिन मिर्ज़े बेचारे दा की करिए, ना मदरसों पढ़िया, ना उन्होंने पता फतवा की हुंदा है, ना उन्होंने पता भी ज़ाती अताई की हुंदा है, हकीकत मजाज की हुंदा है। वो बेचारा प्लंबर है सी एवें खाम खा ये जिमें अताई डॉक्टर होंदे ने ना, अताई डॉक्टर बंदा मर जाता तो फिर पता लगता भी ये अताई सी, फिर महल्ले वालों पता लगता भी नहीं ये टिंड फूड़ी चुकानी चाहिए इत्थों। पहले बंदे आंदे ने नहीं वो हत्थ च बड़ी शिफा है, वो तो जनाब बड़ा इलाज करता है। लेकिन जदों उहदे कोलों बंदा मर जाता है गलत दवाई नाल या गलत इलाज नाल फिर बंदियां दी अखां खुलदियां। इस वास्ते जे वेखो ना एक बंदा मिस्त्री है, वो राजगिरी जानता है और वो दीवार ते बैठा या गोह ते बैठा दीवार बना रहा है, कोई बंदा नूं आके आख्या यार इत्थे नहीं इत्थे लगनी है, तो वह दिल उस वेले करदा हुंदा मैं इट चुक्कां ते सिर च मारां भी मिस्त्री मैं आ कि तूं, इंज हुंदा कि नहीं हुंदा। वो भाई मिस्त्री के काम में आम बंदा जिहड़ा मिस्त्री पुणा नहीं जानता वो बोल नहीं सकता, तो अल्लाह रसूल के मामले च एक प्लंबर इंजीनियर वो आखे जी मैं मुफ्ती हाँ तो मैं दसांगा दीन की है शरीयत की है। एडा वड्डा जुल्म यार शरीयत ये इंज ही है जिवें एक्टर बैठ के ना टीवी ते सानू रमज़ान वो दसदे हुंदे ने भी अल्लाह की इबादत की है नचन गाण वाले वो दसदे हुंदे ने जी सहरी टाइम की करना चाहिए, अफतारी टाइम की करना चाहिए। इहो ही हाल है मिर्ज़े का भी। तो उलमाए देवबंद हों या उलमाए अहले हदीस हों, जब आप इन फ़र्क़ों को सामने रखते हुए उनके पास जाएंगे तो जिनको इल्म की कुछ ना कुछ हवा लगी है ना, वो अपना हाथ रोक लेंगे और कहेंगे नहीं ये शिरक नहीं बनता, शिरक नहीं बनता।
तो ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ अकल ते इलम दोवां विचों कोई शै भी ना होवे। तीसरा फ़र्क ये है कि आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला को कहा जाता है। आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला को कहा जाता है। देखें, आलिम का माना है जानने वाला और अल गैब का माना है गैब, गैब जानने वाला। नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारे मुगीबात का, बहुत सारे गुयूब का इल्म अता फ़रमाया, लेकिन इसके बावजूद हम नबी करीम अलैहिस्सलाम को आलिमुल गैब नहीं कहते, क्योंकि कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो अपने माने और मफ़हूम और अपनी हैयत के एतबार से सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए ख़ास होते हैं। मसलन देखिए, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मेहरबान है, मेहरबानी करने वाला है। नबी करीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने रहीम फरमाया, मेहरबान है सरकार भी बहुत ज़्यादा। लेकिन अल्लाह ताला मेहरबान होने के साथ साथ, रहीम होने के साथ साथ रहमान भी है। ये उसका खासा है कि वो रहमान है। रहमान मुबालगे का सीगा, यानी बहुत ज़्यादा मेहरबानी करने वाला। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम रहीम हैं, बहुत ज़्यादा मेहरबानी करने वाले हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार को रहमान नहीं कहा जाएगा, क्योंकि रहमान होना ये अल्लाह ताला की सिफ़त खासा है, ये उसकी ख़ास सिफ़त है। तो सरकार को रहमतुल लिल आलमीन होने के बावजूद रहमान नहीं कहा जाएगा। इसी तरह अगरचे नबी करीम अलैहिस्सलाम इल्म गैब जानते हैं, लेकिन फिर भी सरकार को आलिमुल गैब नहीं कहा जाएगा। बग़ैर तावील के सरकार को आलिमुल गैब ये कहना, ये हमारे अहले सुन्नत के यहाँ भी रवा और जायज़ नहीं, हम इसको जायज़ नहीं समझते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि अल्लाह ने महबूब को इल्म गैब अता फ़रमाया। इसकी एक वजह यह भी है कि उलमा फरमाते हैं कि आलिमुल गैब उसे कहा जाता है जो ज़ाती तौर पर जानने वाला हो। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ज़ाती तौर पर तो नहीं जानते, इसलिए सरकार को आलिमुल गैब बग़ैर तावील के नहीं कहेंगे। जी, तीसरा फ़र्क ये है कि आलिमुल गैब सिर्फ़ अल्लाह ताला को कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब नहीं कहा जाएगा। आलिमुल गैब नहीं कहा जाएगा। अब ये देखें, तीसरा फ़र्क है, अल्लाह आलिमुल गैब है और रसूलुल्लाह को आलिमुल गैब हम नहीं कहते। तो कितनी एहतियात है हमारे यहाँ कि ये चीज़ें गड़मड़ ना हो जाएं, लोग कहीं इसमें मुब्तला ना हो जाएं, फितने में मुब्तला ना हो जाएं। इतनी एहतियात हमारे उलमा ने की। उन्होंने ये फ़र्क बताए कि भाई आलिमुल गैब ये अल्लाह ताला की ख़ास सिफ़त है, मखलूक में से किसी को भी बग़ैर तावील के आलिमुल गैब नहीं कहना। हालांकि हम रसूलुल्लाह को भी आलिमुल गैब नहीं कहते। इसके बावजूद अगर कोई हम पर शिर्क का फतवा लगाए तो ये उसकी बादशाही है, उसकी मन मर्ज़ी है, शरीयत का इस फतवे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चौथा फ़र्क ये है, चौथा फ़र्क लिखें, चौथा फ़र्क ये है कि अल्लाह ताला का इल्म बढ़ता नहीं है, यानी ज़्यादा नहीं होता। अल्लाह ताला का इल्म बढ़ता नहीं है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म बढ़ता रहता है। जबकि नबी करीम अलैहिस्सलाम का इल्म बढ़ता रहता है। देखें, अल्लाह का इल्म बढ़ता क्यों नहीं? क्योंकि बढ़ता उसका है जिसका पहले कम हो, जिसका कम हो उसी का ज़्यादा होगा ना। तो जिसका पहले ही ज़्यादा हो और कमी और हर किस्म के नक्स से वो महफूज हो और पाक हो, तो उसका इल्म ज़्यादा नहीं होता। जबकि नबी करीम अलैहिस्सलाम का इल्म
बढ़ता रहता है हत्ता कि क़यामत तक बढ़ता रहेगा, क़यामत वाले दिन भी बढ़ेगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम की सही हदीस है, सरकार फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह ताला की बारगाह में जब शफात के लिए जाऊंगा तो ऐसे अल्फाज के साथ अल्लाह की हम्द करूंगा जो अल्फाज अल्लाह मुझे क़यामत वाले दिन सिखाएगा। तो इसका मतलब सरकार का इल्म क़यामत तक बढ़ता रहेगा और क़यामत वाले दिन भी बढ़ता रहेगा। तो ये फ़र्क है चौथा। देखें कितनी एहतियात है इसमें भी कि अल्लाह का इल्म ज़्यादा नहीं होता जबकि नबी करीम अलैहिस्सलाम का इल्म बढ़ता रहता है, ज़्यादा होता रहता है। तो ये कितना बड़ा फ़र्क है। इस फ़र्क के बावजूद भी शिर्क का कोई फतवा लगाए तो ये उसकी बादशाही है जी। पांचवा फ़र्क ये है कि कायनात के अंदर खरबों चीज़ें हैं और हर चीज़ के कई गोशे हैं। और हर चीज़ के कई गोशे हैं। ये यहाँ मैं मिसाल दे के बात समझाऊंगा। मसलन ये सफ़ है या हमने कपड़े पहने हुए हैं, हम अपने कपड़ों को रोज़ देखते हैं, रोज़ पहनते हैं, लेकिन इसके बावजूद कि ये कपड़े हमारे सामने, हमें नहीं पता कि इस कपड़े के अंदर धागों की कितनी लाइनें हैं, सिलाई की कितनी लाइनें हैं, कितने टांके लगे हुए हैं, इसको ये हमें नहीं पता। हालांकि हम अपने कपड़ों को रोज़ देखते हैं, हालांकि हमारे सामने ये चीज़ें, ये सफ़े हैं, हमें नहीं पता कि इन सफ़ों में ये कितनी तारें हैं जिनको बुन कर ये सफ़ बनाई गई, हमें नहीं पता, हालांकि देखते हम रोज़ हैं। बात समझ आई? तो एक होता है किसी चीज़ का होना, जैसे माइक है, माइक के हम रोज़ माइक को देखते हैं, माइक पर बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं आज तक पता कि एक माइक के अंदर कितने सुराख होते हैं, हालांकि मैं माइक को रोज़ देखता हूँ। तो एक होता है किसी चीज़ का इल्म होना कि ये माइक है, मुझे माइक का इल्म है, और एक होता है उस चीज़ के हर गोशे का इल्म होना, हर हिस्से का इल्म होना। जैसे हमें अपने जिस्म का तो पता है, हमारी 5 उंगलियां हैं, हमारे मुंह पे दाढ़ी है, हमारे सर पे बाल हैं, लेकिन किसी को पता है सर पे कितने बाल हैं, दाढ़ी पे कितने बाल हैं, हाथों की उंगलियों पर कितने बाल हैं। तो ये जो है ना हर गोशे का इल्म, इसे कहते हैं इल्म मुहीत, इल्म तफसीली। ये हम सिर्फ अल्लाह के लिए मानते हैं। अल्लाह के अलावा कायनात की हर चीज़ का हर गोशा और कोई भी नहीं जानता। ये हमारा अकीदा है अहले सुन्नत का कि हर गोशे का इल्म अल्लाह ताला के पास है। इसको इल्म मुहीत कहते हैं। इसकी मिसाल भी साथ ही लिख लें। मसलन ये मेरे सामने माइक है, लिख लें इसको ताकि बाद में समझना आसान हो जाए। मैं इसके सामने वाला हिस्सा रोज़ देखता हूँ, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला कि इसके अंदर कितने सुराख हैं। हर सुराख कितने ज़र्रात के साथ मिलकर बना है, हर सुराख कितने ज़र्रात के साथ मिलकर बना है। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि कायनात की किसी चीज़ के किसी गोशे की तरफ अल्लाह का इल्म मुतवज्जे ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। यानी जैसे अल्लाह ताला का इल्म इस वक्त मुतवज्जे है, मिसाल के तौर पे
कि इस माइक में कितने सुराख हैं और हर सुराख कितने ज़र्रात से मिलकर बना, मेरी दाढ़ी के बाल कितने हैं, मेरे सर के बाल कितने हैं। इसी तरह हर वक्त कायनात के हर ज़र्रे के हर गोशे पर अल्लाह ताला का इल्म एक ही तरह मुतवज्जे है। जिस तरह उसकी तवज्जो यहाँ है उसी तरह आपकी तरफ है, उसी तरह कायनात के हर ज़र्रे की तरफ है, और उसी तरह कायनात के ज़र्रे के हर गोशे की तरफ उसकी तवज्जो है। कभी ऐसा नहीं हुआ, ना हो सकता है कि कायनात का कोई ज़र्रा या किसी ज़र्रे का कोई गोशा उसकी तवज्जो में ना हो। हमेशा हर वक्त हर लम्हा हर घड़ी अल्लाह ताला का इल्म कायनात के हर ज़र्रे की तरफ मुतवज्जे है और हर ज़र्रे के हर गोशे की तरफ मुतवज्जे है। तो ये हो ही नहीं सकता कि कायनात की किसी चीज़ के किसी गोशे की तरफ अल्लाह का इल्म मुतवज्जे ना हो। हाँ, ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो किसी वक्त किसी चीज़ की तरफ ना हो, ये हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो किसी वक्त किसी चीज़ की तरफ ना हो। तो देखें कितना बड़ा फ़र्क है कि अल्लाह ताला का इल्म एक ज़र्रे से या एक ज़र्रे के एक गोशे से भी कभी गाफिल नहीं होता, जबकि नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए ये हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म किसी तरफ मुतवज्जे ना हो, उसकी उधर तवज्जो ना हो, तो ये हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला का इल्म हर वक्त हर ज़र्रे के हर गोशे की तरफ मुतवज्जे रहता है। अच्छा, मैं मिसाल दे के बात समझाऊंगा। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अदील। आपके वालिद साहब का क्या नाम है? मोहम्मद अकरम। ए जदों मैं सवाल तुहाडे कोलों पुछ रहा सी, तुहाडा ध्यान मेरे हल सी या अपने अब्बा जी हल? मेरे हल सी। तुहाडे अब्बा जी दा ते तुहानूं इल्म है सी ना, लेकिन तुहाडा ध्यान किधर सी? बस, यानी इल्म होता है लेकिन तवज्जो नहीं होती। इल्म होता है लेकिन तवज्जो नहीं होती, यानी तवज्जो ना होने से इल्म की नफ़ी नहीं। जैसे मैंने अभी इनसे पूछा कि आपके वालिद साहब का क्या नाम है, तो इनको इनके वालिद साहब के नाम का तो पता था, लेकिन उस वक्त तवज्जो इनकी अपने वालिद की तरफ नहीं थी। इल्म था वालिद का लेकिन तवज्जो वालिद की तरफ नहीं थी। तो ऐसे हो सकता है कि किसी चीज़ का इल्म हो लेकिन उसकी तरफ नबी करीम अलैहिस्सलाम का इल्म मुतवज्जे ना हो, लेकिन अल्लाह ताला के इल्म की जब बारी आएगी तो वहाँ ऐसा मुमकिन नहीं है। ये फ़र्क है अल्लाह ताला के इल्म में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में। कितने फ़र्क हो गए जी? 5। छठा फ़र्क ये है, अल्लाह ताला भूलता नहीं है। अल्लाह ताला भूलता नहीं है। और कोई अल्लाह को भुला नहीं सकता, कोई अल्लाह को भुला नहीं सकता। सूरह मरियम की आयत 64 लिख लें आगे। सूरह मरियम आयत 64, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वमा काना रब्बुका नसिया, तेरा रब भूलने वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला ना भूलता है, ना कोई अल्लाह ताला को बुला सकता है। जबकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी खुद नहीं भूलते थे, बल्कि अल्लाह ताला आपको भुलाता था। देखिए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा हुई तो जिब्रील जैसे ही नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान नाजिल करते तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िम्मेदारियाँ 2 हो जाती। एक तो सरकार गौर से सुनते
फिर उसको सुनकर ना याद रखने के लिए जल्दी से दोहराते, पढ़ते, साथ साथ उसको पढ़ते। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामला जब अल्लाह करीम ने मुलाज़ा फरमाया तो अल्लाह करीम को अपने महबूब अलैहिस्सलाम पर बड़ा प्यार आया। फरमाया, महबूब ये जो तुम कुरान सुनकर जल्दी जल्दी उसे पढ़ने की कोशिश करते हो ना पढ़ा करो। तुम इसलिए पढ़ते हो कि ताकि तुम्हें याद रहे, परेशान ना हो। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअजल बी, महबूब आप जल्दी जल्दी ना अपनी ज़ुबान को हरकत ना दिया करें। इन्ना अलैना जमअहु व कुराना, इस कुरान का पढ़ना भी हमारे ज़िम्मे है, तुम्हारे सीने में जमा करना भी हमारे ज़िम्मे है। महबूब अपने आप को तकलीफ़ ना दो। इन्ना अलैना जमअ, इसका जमा करना, तुम्हारे सीने में महफूज करना, ये भी हमारे ज़िम्मे, व कुराना, और इसका पढ़ना भी हमारे ज़िम्मे है। ठीक है जी। फ़ैज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि कुराना, फरमाया बस आप पढ़े हुए की इत्तिबा करें। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, इसका माना, मफ़हूम, तफसीर वो भी आपके इस वही की वो हमारे ज़िम्मे है। इसका जो बयान है, इसकी जो तफसीर है, इसका जो माना और मफ़हूम है वो भी हम आपको सिखाएँगे। इसी तरह अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, कभी कभी चूँकि अल्लाह ताला नबी करीम अलैहिस्सलाम को बुला देता था तो फरमाया सनुक़रियुका, महबूब हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे, फ़ला तनसा, के आप कभी भी भूलेंगे नहीं। सनुक़रियुका फ़ला, ये सूरह आला के अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया आयत नंबर 6 और 7 में, सनुक़रियुका, अनकरीब हम तुम्हें ऐसा पढ़ाएंगे, फ़ला तनसा, के तुम भूलोगे नहीं, इल्ला माशा अल्लाह, हाँ उतना ही भूलोगे जितना अल्लाह तुम्हें बुलाएगा। इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह तुम्हें बुलाएगा। तो इसका मतलब नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद नहीं भूलते थे, बल्कि अल्लाह ताला आपको कभी कभी बुलाता था। अच्छा, वो बुलाने की वजह पता क्या है? ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है जो बुखारी मुस्लिम से भी बहुत देर पहले लिखी गई, अल मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। बुखारी मुस्लिम तो अभी वजूद में भी नहीं आई थी और इमाम बुखारी अभी पैदा भी नहीं हुए थे, जबकि ये हदीस की किताब है अल मुअत्ता इमाम मालिक। अल मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर ये हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नी ला अनसा औ उनस्सा ला असुन्ना, फरमाया मैं भूलता नहीं हूँ, या फरमाया मैं बुलाया नहीं जाता, इसलिए बुलाया जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए भूलना सुन्नत बन जाए। मुझे जो बुलाया जाता है वो इसलिए ताकि तुम्हारा भूलना ये सुन्नत बन जाए। फरमाया इसलिए ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए सुन्नत बना दे। अब देखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ा रहे हैं, नमाज़ पढ़ाते पढ़ाते ना नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 4 रकतों वाली नमाज थी, 2 रकतें पढ़ी, सलाम फेर दिया। जब सलाम फेरा तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज कम हो गई है या आप भूल गए हैं? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतना बुलाया था, सरकार ने फरमाया कुछ भी नहीं हुआ, ना मैं भूला हूँ और ना ही नमाज कम हुई है। तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो 2 रकतें पढ़ी हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं बुलाया जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए सुन्नत बन जाए। कदी कदी इमाम साहब भुल जाना तो एवं गल्लां ना करया करो, ये भी सुन्नत जे, ਇਹਦੇ ਤੇ भी सवाब मिलता जे। बंदे आंदे लो जी साडा इमाम अज भुल गया, साडी नमाज खराब करती, या साडा इमाम बड़ा भुलदा है जी, ये आए दिन भुलिया ही रहिंदा, दूसरे के दिन भुलिया रहिंदा। नहीं, बंदा बशर है ना, इंसान है, तो कभी कभी तवज्जो किसी और तरफ भी हो जाती है नमाज के अंदर, तो भूल जाता है। तो ये नमाज में भूलना ये भी अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह इस पर भी हमें सवाब अता फरमाता है, क्योंकि हमारे अपने बस में तो नहीं है ना। तो सरकार फरमाते हैं जब मैं भूलता हूँ या बुलाया जाता हूँ तो इसलिए ताकि तुम्हारे लिए भूलना सुन्नत बन जाए। कितने फ़र्क हो गए जी? 6 फ़र्क हो गए। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के इल्म के माबैन ये फ़र्क है जो उलमाए किराम ने बयान फरमाए। 7वां फ़र्क भी लिखिए। देखिए, मैं एक मिसाल दे के बात समझाता हूँ। दुनिया का अक्सर हिस्सा पानी है, ज़मीन का अक्सर हिस्सा क्या है? पानी है। सारी दुनिया के समंदर बन जाएं, सारी दुनिया के समंदर बन जाएं,
बिला तशबीह, ये मैं तशबीह नहीं दे रहा, सिर्फ बात समझाने के लिए। सारी दुनिया का जो पानी है वो है समंदर, उसमें से चिड़िया एक चूंच ले ले, चिड़िया पानी की एक चूंच ले ले, उस चूंच में जितना पानी है उसको ये सारी ज़मीन के पानी से क्या निस्बत है भाई? यानी वो जड़ा पानी है उन्होंने इस पानी नाल किन्नी को निस्बत है? कोई कुछ भी नहीं, ना होने दे बराबर, कुछ भी नहीं। हम अल्लाह ताला और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म के लिए ये निस्बत भी नहीं मानते। असी आने अल्लाह ताला ये समंदर ते दी ते फिर कोई ना कोई हद है ना। अल्लाह ताला दा इल्म ते ऐसा समंदर है जिदी कोई हद है ही नहीं। ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इल्म उस ला महदूद समंदर दे अगे इंज ही है जिवें ज़मीन वाले समंदर दे अगे चिड़ी दे चुंझ वाले पानी दा एक कतरा, बल्कि इन्ना भी नहीं, अल्लाह दे मुकाबले ते इन्ना भी नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे इल्म नू अल्लाह दे इल्म नाल इन्नी निस्बत भी नहीं। लोग तो सानू मेहने मार देने, तुसी अल्लाह दे बराबर कर देंदे हो नबी पाक दा इल्म, अल्लाह दे बराबर मानते हो। असी आने नहीं, अल्लाह ताला दा इल्म, आप लिखें इसको, रूए ज़मीन के पानी को जमा किया जाए और उसमें से चिड़िया अपनी चोंच भर ले, तो चोंच वाले पानी को जो निस्बत सारी दुनिया के पानी से है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की, अल्लाह ताला के इल्म से ये निस्बत भी नहीं मानते, ये निस्बत भी नहीं मानते, क्योंकि दुनिया का पानी महदूद है और अल्लाह का इल्म ला महदूद है। यानी इतना बड़ा फ़र्क जब आ गया तो इसके बावजूद शिरक नहीं होगा, जबकि अल्लाह का इल्म ला महदूद है। इसी तरह हाँ अगली गल दा स्वाद लिया जी। इसी तरह सारी मखलूक का इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से वही निस्बत रखता है जो चिड़िया की चूंच को या चूंच वाले पानी को समंदर के पानी से निस्बत है। चिड़िया की चूंच वाले पानी को समंदर से निस्बत है। यानी जब बारी आएगी अल्लाह ताला और नबी करीम अलैहिस्सलाम के माबैन फ़र्क करने की, तो अल्लाह का इल्म ऐसे है जैसे ला महदूद समंदर, ऐसा समंदर जिसका कोई किनारा, कोई शुरुआत, कोई इंतहा नहीं है। उसके साथ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म की निस्बत इतनी भी नहीं जितनी एक चिड़िया की चूंच में पानी होता है।
लेकिन जब बात आएगी सारी मखलूक के इल्म की और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म की, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का इल्म ऐसे है जैसे समंदर, और सारी मखलूक का इल्म ऐसे है जैसे चिड़िया की चोंच में पानी का एक कतरा। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म कुल्ली है मखलूक के एतबार से। किसके एतबार से? मखलूक। अल्लाह के एतबार से नहीं, बल्कि मखलूक के एतबार से। ये 7 फ़र्क हो गए। अगर आप हजरात इनको ज़बानी याद कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मोहब्बत वाले और कुरान और सुन्नत वाले अकीदे से आपको कोई बद मज़हब बहला फुसला नहीं सकेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आफ़ियत में रहेंगे। अब हम इस पर चंद दलाइल भी अर्ज़ करते हैं। देखिए, ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है, तफसीर इब्ने कसीर। तफसीर इब्ने कसीर की जिल्द नंबर है 3, दारुल मारिफत बैरूत लबनान से ये छपी है, और इसका सफ़ा नंबर है 100। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम, जिनको खिज़र भी कहा जाता है, उनके दरमियान वो जो मामला हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने जब इरशाद फरमाया कि चल एक इल्म वाला है, हम तुझे उसके पास भेजते हैं, और हज़रत खज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अल्लाह ताला ने उनकी शान बयान की कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में, ये सूरत है सूरह कहफ़, और सूरह कहफ़ के अंदर इसकी आयत नंबर है 65। अल्लाह करीम ने हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम के लिए फ़रमाया वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने अपनी तरफ से खिज़र को इल्म अता फ़रमाया, यानी इल्म लदुन्नी अता फ़रमाया। अब इल्म लदुन्नी का माना इमाम इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर में जो माना किया है, वो माना मैं आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ। वो कहते हैं वकाना राजुलन याअलमु इल्मल गईब, याअलमु इल्मल गईब, कि अल्लाह ताला ने हज़रत खज़िर को इल्म गईब अता फ़रमाया था। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की शान ज़्यादा है या अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की शान ज़्यादा है? नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान ज़्यादा है। हज़रत खज़िर के लिए इल्मुल गईब माने तो बंदा मुशरिक नहीं बल्कि मुवाहिद रहता है, तो अल्लाह के महबूब के लिए इल्म गैब मानने से भी बंदा मुशरिक नहीं होता बल्कि मुवाहिद रहता है। ठीक है, तो ये आप इसको लिखें, सूरह कहफ़ आयत 65। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं वकाना राजुलन यालमु इल्मल गईब, कि हज़रत खिज़र को अल्लाह ने इल्म गैब अता फ़रमाया था। ये बुज़ुर्ग 774 हिजरी के हैं। सानू मुशरक कहने लई कम अज़ कम है बाबा ते क्रॉस करके आउण ना, की ख्याल भी साडा कसूर तो है 1444 हिजरी के अंदर, ए बाबा ते क्रॉस करके आउण ना, ते ए बाबा ये बड़े हवाले देंदा है मिर्ज़ा। पहले इनू तो मुशरिक करार देना भी इब्ने कसीर ने जड़ा इल्मे गैब मन्ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वास्ते, ये तो गए ना इब्ने कसीर नू, ते जे वड्डे बाबियां बुजुर्गां वाल नू तेरा हथ नहीं जाता, इहो जे मुहद्दिस ते मुअर्रिख, ते असी सुनिया मिसकीना तेरा की बिगाड़िया है भाई। ठीक है ना, तो ये मयार जो है वो एक होना चाहिए। ये नहीं कि जो मौजूदीन हैं उनको तो आप गालम गलोच करें और गले फाड़ फाड़ के जनाब आप बकवासात करते रहें और शिरक के फतवे लगाते रहें, और जो बुज़ुर्गों ने मुहद्दिसीन ने अइम्मा किराम ने अपनी अपनी किताबों में तशरीह किया उनको आप छोड़ दें कि नहीं जी इनको हमने क्या कहना है, तो ये दोगलापन और से मुनाफ़कत कहा जाता है। लिख लिया जी, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता फ़रमाया था। देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब बारी आती है तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये 30वां पारा निकालिए, सूरत तकवीर निकालिए, 30वें पारे की 4थी सूरत है। सूरह तकवीर की आयत नंबर है 24। अत तकवीर आयत 24।
अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वमा हुआ अलल गैबी बिदानीन, मेरा महबूब गैब की बातें बताने में कंजूस नहीं है, गैब की बातें बताने में कंजूस नहीं है। तो गैब की बातें कौन बता सकता है? जिसको गैब का इल्म ना हो वो बता सकता है, या जिसे अल्लाह ने इल्म दिया हो वो बता सकता है? बोलिए, जिसको अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया हो वही गैब की खबरें आगे दे सकता है। वैसे नबी का माना भी यही है, गैब की खबरें देने वाला। नबी किसे कहते हैं? गैब की खबरें देने वाला। ओ जी नहीं, अकेला माना है इसका खबरें देने वाला। खबरें तो ये टेलीविज़न भी देता है, अखबार भी देता है, तो नबी कौन सी खबरें देता है भाई? नबी गैब की खबरें देता है, इसलिए नबी का क्या माना है? गैब की खबरें देने वाला। तो यहाँ अल्लाह करीम ने क्या इरशाद फरमाया? वमा हुआ अलल गैबी बिदानीन, कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब बताने में कंजूस नहीं है। अब देखिए इसका माना मुफस्सिरीन ने, उम्मत के उलमा ने क्या बयान किया। ये मेरे हाथ में मौजूद है तफसीर अल खाजिन, इमाम खाजिन रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर अल खाजिन। इसकी जिल्द नंबर है 4 और मकतबा रशीदिया कोयटा बलूचिस्तान से ये किताब शाया हुई। यहाँ इसी आयत की तफसीर में आप लिखें इमाम खाजिन, जिल्द नंबर 4, तफसीर अल खाजिन की जिल्द 4 सफ़ा 383 पर इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, सफ़ा 383 पर इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि इस आयत का मतलब है नबी करीम अलैहिस्सलाम को इल्म गैब अता फरमाया गया। अरबी इबारत यह है यक़ूल इन्नहु यातीही इल्मुल गैब, यातीही इल्मुल गैब, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को कौन सा इल्म दिया गया? हाँ, इल्म गैब अता फरमाया गया। अच्छा, यहीं पर बात ख़त्म नहीं, बल्कि ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है, मौदूदी, जमात इस्लामी का बानी मौदूदी, उसकी तफसीर है 30वें पारे की और इसका सफ़ा नंबर 58 है। और यही आयत वमा हुआ अलल गैबी बिदानीन, ये चूँकि मिर्ज़ा इंजीनियर बड़ा फ़ैन है ना मौदूदी का भी, बड़ा उसका नाम लेता है और बड़ी उसकी जनाब सिफ़तें बयान करता है, तो जुर्रत करे ना उसको भी काफिर कहने की, मुशरिक कहने की, करे जुर्रत। लेकिन मिठा मिठा हाफ हाफते कौड़ा कौड़ा, हाँ, ये थू थू वाला कायदा जो है ना ये आम है। ये देखें उसने यहाँ तर्जुमा क्या किया, ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है, इदारा तर्जुमानुल कुरान लाहौर से छपी है। वो यहाँ तर्जुमा ये करता है, आप लिखें मौदूदी ने इस आयत का तर्जुमा ये किया, और वो गैब के इस इल्म को लोगों तक पहुंचाने के मामले में, गैब के इस इल्म को लोगों तक पहुंचाने के मामले में बखील नहीं है। बखील नहीं है। इसी के साथ एक और आयत देखिए जी, ये निकालिए ज़रा सूरह जिन 29वां पारा और सूरह जिन की आयत नंबर 26 और 27। सूरह जिन 29वां पारा आयत नंबर 26 और 27। देखिए अल्लाह करीम ने साफ इरशाद फरमाया, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। आलिमुल गैब, अल्लाह अपने गैब को किसी पर ज़ाहिर नहीं करता। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा,
किसी को अपने गैब पर मुसल्लत नहीं करता, इल्ला मगर हाँ गैब का इल्म उसे ही देता है, मनिर्तदा मिर रसूल, जिन रसूलों से वो राज़ी हुआ। यहाँ मिन बयानिया है, मिन तबईज़िया नहीं है, यानी रसूलों में से जिस पर राज़ी हुआ। मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि जो रसूल है वो उस रसूल से राज़ी हुआ और हर रसूल को उसने गैब का इल्म अता फरमाया। ये सूरह जिन की आयत नंबर 26 और 27। यहाँ इसका माना, ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है तफसीरुन नस्फ़ी, अल मकतबतुल हक्कानिया पिशावर से छपी है। तफसीरुन नस्फ़ी मदारिकुत तंज़ील व हक़ाइक़ुत तावील, इमाम अब्दुल्ला बिन अहमद अन नस्फ़ी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं, इसकी जिल्द नंबर है 2 सफ़ा नंबर 1290। इसी आयत की तफसीर में फरमाते हैं, इल्ला रसूलन क़दिर तदाहु लिइल्मि बाज़िल गैब, यानी अल्लाह ताला जिसे चाहता है, जिस रसूल को चाहता है, बाज़ इल्म गैब अता कर देता है। क़दिर तदाहु लिइल्मि बाज़िल गैब, बाज़ गैब का इल्म अता फरमाता है। तो इसका मतलब ये है कि उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन शुरू से ये मानते आए हैं कि कुरान की इन आयतों में वाज़े तौर पर बताया गया कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गैब का इल्म, हाँ बोलिए, गैब का इल्म अता फरमाया है। और ये नबी की मनसबी ज़रूरत होती है। इस पर चूँकि इस वक्त हमारा जो मतमा नज़र है वो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर का रद्द है, इस हवाले से कि वो उम्मत पर खामखा शिर्क के फतवे लगाता है। अगर मौजूए सुखन किसी और का रद्द होता तो उलमाए देवबंद के हवाले में पेश करता, उनकी दर्जनों किताबों के, इसी तरह वहाबियों की दर्जनों किताबों के हवाले पेश करता कि उन्होंने इस बात को वाज़े दो टोक अंदाज में लिखा है कि गैब का इल्म होना ये नबी के नबी होने के लिए ज़रूरी है। ये नबी का मनसब है कि उसे अल्लाह ताला गैब का इल्म अता फरमाए, इसके बगैर नबूवत वाला मनसब चल ही नहीं सकता। ये उन्होंने दो टोक तरीके से तशरीह की है। तो ये इमाम नस्फ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने फरमाया कि इस आयत में अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब अता फरमाने के मुतालिक तशरीफ़ फरमाई है। बात समझ आ गई जी? इसके साथ अब हदीसें भी कुछ लिखें जी। ये मेरे हाथ में मौजूद है सही बुखारी, दार इब्ने हज़म बैरूत लबनान से छपी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ पर जलवा गर हुए। उहुद पहाड़ पर जलवा फरमा हुए तो उहुद ने हिलना शुरू किया, तो उहुद ने हिलना शुरू किया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए उहुद ठहर जा, ए उहुद ठहर जा। और साथ ही अपना पाँव मुबारक भी उसे मारा, जिन्होंने पंजाबी कही दा ठुड्डा मारिया, अपना पाँव मुबारक भी उसे मारा। और फरमाया, तुझ पर नहीं है तुझ पर नहीं है मगर एक नबी और एक सिद्दीक और 2 शहीद। और 2 शहीद। उस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान थे।
मैं और हज़रत उस्मान थे। सही बुखारी हदीस नंबर 3697। अब देखिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब शहीद हुए? अपने ज़माने खिलाफत में। नबी करीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ज़माना आया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का तकरीबन 2.5 साल। फिर ज़माना आया हज़रत उमर फ़ारूक का तकरीबन 10 साल। फिर ज़माना आया हज़रत उस्मान गनी का, और उस ज़माने को भी गुज़रे तकरीबन 12 साल। तो 10 और 2.5 12.5, 12.5 और 12 24.5, यानी 24 साल बाद जो वाक़या पेश आने वाला था नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो पहले ही बता दिया। फिर एक होता है किसी का कत्ल होना, हर कत्ल होने वाला शहीद नहीं होता। शहीद कौन होता है? जो इस्लाम पर फौत हो, जिसकी वफ़ात ईमान पर हो, उसे शहीद कहा जाता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान को शहीद फरमाया। फिर फरमाया व शहीदान, 2 शहीद मौजूद हैं। दूसरे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो हज़रत उमर ने भी शहीद होना था तकरीबन 12 साढ़े 12 साल बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद। तो भाई ये बताओ ना, वहाँ जिब्रील आया था, दिखाओ हदीस में से। ये वो इल्म था जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। तो इल्म गैब की वजह से नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये मालूम हुआ कि हज़रत उमर भी शहीद होंगे, कत्ल किए जाएंगे और अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएंगे, और उनका कत्ल भी ईमान पर होगा, ख़ात्मा भी ईमान पर होगा, इसीलिए शहीद फरमाया। इसी तरह हज़रत उस्मान को कत्ल किया जाएगा और वो कत्ल अल्लाह की राह में होंगे और उनका ख़ात्मा ईमान पर होगा, इसीलिए हज़रत उस्मान को भी क्या फरमाया? शहीद फरमाया। तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म अता फरमाया था। हदीस नंबर लिख लिया जी 3697। इसी के साथ एक और हदीस लिखें जी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए और हमें मखलूक की इब्तिदा से बताना शुरू किया। और हमें मखलूक की इब्तिदा से बताना शुरू किया। एक ही है, किदा सवाल है किसी को खलो के पुछ लवे ना, तो मैसेज करने नालों चंगा है मैं खलो के पुछ लवे। अब मैं उन्हें सवाल जवाब दी देना वारी, तो बिस्मिल्लाह जी। क्या लिखा आपने? शुरू किया। हाँ हाँ, मखलूक की इब्तिदा से बताना शुरू किया, यहाँ तक के जन्नतियों के जन्नत जाने तक और दोज़खियों के दोज़ख जाने तक सब कुछ बता दिया। आज तो बुखारी वाला लामा भी ला दिता मैं, बुखारी होंगी सी। ये मैं परसों पूछांगा ना जिदन इतवार वाले दिन नमाज दे मसाइल ने कि सीने ते हथ बनन की रिवायत लियाओ ना, कड्डो बुखारी चों। मिर्जे नूं आखो अपने अगले पिछले जद पुश्त सारे मुर्दे भी बाहर कढ़ लवे अल्लाह के हुक्म नाल, ते बुखारी विचों सीने ते हथ बनन वाली तो कोई नहीं आउण लगी। उदों मैं आखांगा ना भी हुण बुखारी तो मैं बाहर नहीं जाण देना। वो तुहानूं याद है परसों एक बंदा कहंदा बुखारी विचों दिखाओ जी, इन्हां नूं बुखारी मुस्लिम दिओ, ते मैं पुत्र सारे हथियार रखे ने असें, कोई गल मैं फिर पूछांगा भी लियाओ हुण बुखारी मुस्लिम तो इलावा मैं और किसी पासे नसण नहीं देना इंशाअल्लाह। वो खैर जिदन आएगी बारी उदन आएगी। हाँ जी, लिख लिया जी हदीस। जन्नतियां दे जन्नत जान तक ते दोज़खियां दे दोज़ख जान तक सरकार ने
सारा कुछ ही दस दिता। सही बुखारी, हाँ वो भी आ सकती है, वो पेशीन गोई की नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वैसे ही हुआ। सारी बहुत सारी, ये तो मैं चुनीदा लिखवा रहा हूँ ना, ख़ास लिखवा रहा हूँ, वरना इस पर तो सैकड़ों हदीसें हैं, सैकड़ों हदीसें हैं अल्लाह के हुक्म से। तकरीबन 1 सैकड़ा तो तुहानू बुखारी चो लभ जाएगा अल्लाह के हुक्म ने। तो ये मैं चुनीदा लिखवा रहा हूँ चूँकि वक़्त मुख्तसर है। लिखें सही बुखारी हदीस नंबर 3192, 3192। एक और हदीस लिख लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह सवाल जवाब। हाँ? मतबूआ नहीं है, इंटरनेशनल नंबरिंग है दी कोई नहीं, दार इब्ने हज़म का है वैसे ये मतबूआ। अच्छा एक और हदीस लिखें जी। हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु, मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने अपनी शान शान अपना हाथ मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा, अपनी शान शान अपना हाथ मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा। मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की। मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की तो मुझ पर हर चीज़ रोशन हो गई। फतजल्ला ली कुल्लु शैइन, हर चीज़ मुझ पर रोशन हो गई। वअरफ्तु, और मैंने हर चीज़ को पहचान लिया। यानी एक होता है बताना और एक होता है दिखाना। बंदा पहचानता किसे है? जिसे या पहले देखा हो या जिसकी निशानियों का पता हो, तो बंदा पहचान लेता है। तो इसका मतलब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अब देख लिया, तो इसका मतलब पहले अल्लाह ताला ने सारियां निशानियां बता दी थी, निशानियां पता थी तो बाद में दिखा भी दिया। तो सरकार फरमाते हैं वअरफ़्तु, तो मैंने हर चीज़ को पहचान लिया। आगे लिखें, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं मैंने अपने उस्ताद इमाम बुखारी से पूछा, मैंने अपने उस्ताद, ये साफ इबारत मौजूद है, सअल तो मोहम्मद इब्न इस्माइल, मैंने इमाम बुखारी से पूछा अन हाज़ल हदीस, इस हदीस के बारे में। फ़क़ाल हाज़ा हदीसुन सहीहुन, इमाम बुखारी ने कहा ये हदीस बिल्कुल सही है। हदीस का हवाला लिखें जी, जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3235, 3235, हाँ 3235, 3235, 3235। हाँ जी बिस्मिल्लाह। जिसको मसला समझ नहीं आया या हमारे इस अकीदे पर कोई एतराज़ है, हाँ जी अजान पढ़ दो अजान तो बाद फिर सवाल जवाब। जी बिस्मिल्लाह। हाँ जी ये सवाल है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक हदीस में फरमाती है कि जिसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा कि वो कल के बारे में जानते हैं, वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है। तो इस बारे में क्या हदीस नंबर 4005। हाँ, वो जो हज़रत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये फरमान है ना, ये इससे मुराद इल्म ज़ाती की नफ़ी है। जो बंदा ये कहे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद से कल की बात जानते हैं,
या नबी करीम अलैहिस्सलाम को ज़ाती इल्म है, तो उस बंदे ने झूठ बोला। ये जो है जन्नतियों के जन्नत जाने तक, दोज़खियों के दोज़ख, ये आज शाम की बात है या कल की बात है? ये तो कल की बातें हैं ना। हज़रत उमर शहीद होंगे, हज़रत उस्मान शहीद होंगे, ये आज की बात है या कल की बात है? इतने साल बाद होने वाली बात है। और फिर क़यामत में ऐसे होगा, तुम सब लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाओगे, फिर हज़रत आदम से हज़रत नूह के पास जाओगे। वो जो शफ़ाअत वाली एक लंबी हदीस है बुखारी के अंदर, तो ये क्या है? ये सारी कल की बातें हैं। और अगर ये मान लिया जाए कि इससे मुराद है कि अल्लाह की अता से भी नहीं जानते, तो ये सारी हदीसें फिर झूठी होंगी। ये क्या था फिर? तो ये हदीसें और हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का फरमान, दोनों को सामने रख कर देखा जाएगा, फ़ैसला किया जाएगा। तो उम्मुल मोमिनीन का ये फरमाना कि जो ये कहे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम कल की बात जानते हैं, वहाँ इल्म ज़ाती की नफ़ी है। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। अगर मैं इल्म गैब के बारे में जानता हूँ तो मैं अपनी परेशानी से निकलूँ। वो है सूरह आराफ की है। और एक ये है कि वलौ कुन्तु अअलमुल गैबा, आप ये पढ़ लें, वलौ कुन्तु अअलमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर। अगर मैं इल्म गैब जानता होता तो मैं अपने लिए बहुत सारी भलाइयाँ इकट्ठी कर लेता, बहुत सारी खैर इकट्ठी कर लेता। यहाँ भी इल्म ज़ाती की नफ़ी है कि अगर मैं ख़ुद से जानता होता तो मैं अपने लिए बहुत सी भलाइयाँ इकट्ठी कर लेता। अल्लाह ताला के अता फ़रमाने की नफ़ी नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ इल्म गैब की नफ़ी को जोड़ा गया खैर के होने से। फरमाया लस्तक्सरतु मिनल खैर, अगर मैं इल्म गैब जानता होता तो मेरे पास खैर कसीर होती। लस्तक्सरतु मिनल खैर, खैर की कसरत होती। इसका मतलब अगर हुजूर इल्म गैब जानते तो आपके पास खैर की कसरत होती, और अगर खैर की कसरत आपके पास हो तो इसका मतलब फिर गैब का इल्म भी जानते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें लाजिम और मलजूम के तौर पर आई हैं। बात समझ गए? अगर मैं इल्म गैब जानता होता तो मैं खैर कसीर जमा कर लेता, खैर की कसरत होती मेरे पास। इसका मतलब ये है कि इल्म गैब को इस आयत में जोड़ा गया खैर की कसरत के साथ। इल्म गैब है तो खैर की कसरत है, और अगर खैर की कसरत है तो इसका मतलब इल्म गैब भी है। वो ज़रा वो आयत जो है कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत की पढ़िए ज़रा, इन्ना अअतैनाकल कौसर, ए महबूब हमने आपको कसीर खैर अता फरमा दिया। तो जब खैर कसीर आ गया तो इसका मलजूम क्या था? इल्म गैब। तो अल्लाह ताला ने इल्म गैब भी अता फरमा दिया, क्योंकि वहाँ है अगर इल्म गैब होता तो मेरे पास खैर कसीर होता। इसका मतलब खैर कसीर है तो इल्म गैब भी है, और अगर खैर कसीर नहीं तो फिर इल्म गैब भी नहीं, क्योंकि इल्म गैब का नतीजा खैर कसीर है, और अगर नतीजा है तो फिर बाकी भी है। तो अल्लाह फरमाता है इन्ना अअतैनाकल कौसर, ए महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमा दिया। तो खैर कसीर का मतलब है कि अल्लाह ने महबूब को इल्म गैब भी अता फरमा दिया। तो वहाँ भी इल्म ज़ाती की नफ़ी है, अल्लाह ताला के अता करने की नफ़ी नहीं है। जी हाँ जी, 14 मासूम वो आले तशय्यो का अकीदा है, और वो 14 इस तरह लाते हैं कि पहले नंबर पर मासूम नबी करीम अलैहिस्सलाम, दूसरे नंबर पर मासूम हज़रत सय्यदा खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, और 12 इमाम, 12 से 2 14। तो हम कहते हैं कि ये 14 मासूम वाली बात ये अहले सुन्नत का अकीदा और नज़रिया नहीं है। सिर्फ नबी करीम अलैहिस्सलाम मासूम हैं इन 14 में से, और बाकी महफूज हैं, मासूम नहीं है। बता रहे थे कि ये 14 मासूम है, ये करबला के वाक़े में बहुत शहीद हुए थे, ऐसी नहीं, करबला के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। वो कहते हैं कि 12 इमाम जो हैं वो चूँकि दीन का सारा मामला उनके कंधों पर है, उनके सुपुर्द है, लिहाजा वो भी मासूम है। पहले नंबर पर मौला अली, फिर दूसरे नंबर पर इमाम हसन, फिर तीसरे नंबर पर इमाम हुसैन। वैसे अजीब तकल्लुफ़ है उनकी इस 12 की गिनती पर भी। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तकरीबन 10 से ज़्यादा बेटे हैं, मोहतात कौल के मुताबिक 10 से ज़्यादा बेटे हैं।
उन 10 में से सिर्फ इमाम हसन इमाम है, इमाम हुसैन इमाम है, बाकी इमाम होने के अहल नहीं थे, कमी थी कोई। फिर इमाम हसन की कोई औलाद भी इमाम नहीं। इमाम हुसैन के बाद चौथा नंबर है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, तो इमाम हसन की औलाद में से कोई भी इमाम होने का अहल नहीं था, किसी के पास भी इतनी इस्तेदाद नहीं थी कि वो इमाम बन सकता। फिर क़यामत तक के लिए छोड़ दिया, कभी भी उनकी औलाद से इमाम आ ही नहीं सकता। फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कितने बेटे हैं? हज़रत अली अकबर जो करबला में शहीद हुए, ठीक है, वो इमाम क्यों नहीं? सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही इमाम है, वो इमाम क्यों नहीं? उनका क्या कसूर है? अहल नहीं थे वो। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के आगे इतने बेटे हैं, 3 या 4 बेटे हैं, सिर्फ इमाम बाकिर इमाम है, बाकी इमाम क्यों नहीं? इमाम बाकिर के आगे 4 से ज़्यादा बेटे हैं, सिर्फ इमाम जाफ़र सादिक को इमाम कहा जाता है, बाकी इमाम क्यों नहीं? क्या वो सैयदज़ादे नहीं? क्या वो आले नबी औलादे अली नहीं? तो फिर उनमें क्या कमी थी कि उनको इमाम ना कहा जाए? तो ये जो 12 हैं ये हमारे भी मोहतरम हैं, हम इनका एहतराम करते हैं और इनकी बेअदबी गुस्ताखी को गुमराही समझते हैं, लेकिन ये 12 की गिनती हम नहीं करते। अजी तो कहने तू है एने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हम तो आज के सैयद का भी एहतराम करते हैं, ठीक है। तो हमारे नज़दीक ये 12 की गिनती मुख्तस करके नहीं है, ये जो 12 हैं हमारे नज़दीक काबिल एहतराम हैं, हम इनका एहतराम करते हैं, लेकिन 12 की गिनती के साथ एहतराम नहीं करते। हमारे नज़दीक इनका एहतराम उसी तरह है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एहतराम उसी तरह है जिस तरह हज़रत अली अकबर का एहतराम है, ठीक है। हम इनको अलग नहीं करते, अलग करने की कोई वजह नहीं है, कुरान की कोई आयत नहीं है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का कोई फरमान नहीं है। फिर जिन बुज़ुर्गों के बाद ये इमाम बने उन बुज़ुर्गों का, मसलन इमाम हसन का कोई फरमान नहीं कि मेरे बाद इमाम हुसैन होंगे, इमाम हुसैन का कोई फरमान नहीं कि मेरे बाद मेरा ये बेटा इमाम होगा, ये नहीं होगा। तो ये गिनती भी अहले तशय्युअ की है, गिनती वाले अगरचे हमारे हैं और हम इनका एहतराम करते हैं, लेकिन ये गिनती अहले सुन्नत की नहीं। तो मासूमियत का ताल्लुक़ करबला से भी नहीं है। करबला इतने फिर निरे ख़ानदान रसूल ते नहीं सन ना, होर भी बाहर दे ज़्यादा लोग सन ना, जेडे बाहर दे गुलाम सन, बाद वाले सन, मनन वाले सन, कुछ उथों रले, वो फिर बहुत ज़्यादा सन। ये तो कुल तादाद हाशमिया दी ख़ानदान नबूवत दी कुल तादाद 17 या 18 मतलब तकरीबन 20 के करीब जवान सन जेडे करबला च ख़ानदान नबूवत दे शहीद होए। तो 72 की गिनती है, तो जेडे बाकी 52 ने वो कौन ने? वो तो गैर हाशमी ने ना, ख़ानदान नबूवत तो इलावा तो लोग ने। तो यदा मतलब फिर सारे मासूम ने, फिर 14 ना होए फिर 72 होए, 72 है तो बाद अले इमाम पा के तो फिर किथे दी किथे गिनती चली जाती। इस वास्ते साढ़े नज़दीक सिर्फ अंबिया मासूम ने इंसाना विचों, अंबिया तो इलावा कोई होर शख्सियत मासूम नहीं। अलबत्ता अल्लाह ने उन्होंने महफूज रखे, गुनाह करन तो भैड़े कम्मां तो महफूज रखे। जी वालेकुम अस्सलाम। ये सूरतुल हूद की आयत नंबर 31 है, मतलब 31 नंबर। और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, हाँ, और ना ये कहता हूँ कि मैं गैब का इल्म रखता हूँ, हाँ, ना ये मेरा दावा है कि मैं फरिश्ता हूँ। इनकी कोई थोड़ी एक्सप्लेनेशन। वही ज़ाती इल्म है। अच्छा, एक और सवाल है कि एक मिनट ठहर जाओ ना, एक मिनट। सूरह हूद की आयत नंबर 31। हाँ, वला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं। क्या मतलब इसका? कि मैं अल्लाह के ख़जानों का मालिक नहीं हूँ, मैं अल्लाह के ख़जानों का मालिक नहीं हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ दे ही नहीं सकता या मेरे पास कोई इख्तियार ही नहीं है। मतलब ये कि मैं अल्लाह के ख़जानों का मालिक नहीं हूँ। जो अल्लाह के ख़जाने हैं उनका मालिक हकीकी अल्लाह ताला ही है। तो इसी तरह जैसे यहाँ पर नफ़ी है ज़ाती एतबार से, तो आगे जो अल्फाज हैं वला आलमुल गैब, वहाँ भी ज़ाती नफ़ी है कि मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद से गैब नहीं जानता। वला अक़ूलु इन्नी मलक, ना ही मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फ़रिश्ता हूँ। तो ये सब ज़ाती तौर पर इल्म की नफ़ी है और ज़ाती मामलात की नफ़ी है, अल्लाह ताला की अता की नफ़ी नहीं। पूरे कुरान से आप एक आयत नहीं दिखा सकते कि अल्लाह ने फरमाया हो मैं किसी को गैब देंदा नहीं, मैं किसी को इल्म गैब नहीं देता, या नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कभी फरमाया हो मुझे अल्लाह ने इल्म गैब नहीं दिया। जब भी फरमाया यही फरमाया कि मैं गैब नहीं जानता, मतलब ये कि ख़ुद से नहीं जानता। अल्लाह की अता की कभी भी नफ़ी नहीं की। पता मक्का के मौके पर जब कुफारे मक्का के पास हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा गया,
तो एक अफवाह आई थी कि उनको शहीद कर दिया गया। तो इस मतलब कि इसके मद्देनजर रखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ली थी बैत ली। तो अगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर का इल्म जानते तो आपको क्यों ना पता लगा कि ये सिर्फ अफवाह है, ये झूठ है, हज़रत उस्मान गनी सही सलामत है। और एक और हदीस है कि बारी आपने कहा जी उस वक़्त क्यों नहीं पता चला कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को कि हज़रत उस्मान शहीद कर दिए गए। मैंने जो फ़र्क बताए हैं, मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो आपने सुनी है ध्यान से, कि कई बार ऐसे होता है कि चीज़ का इल्म तो होता है लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं होती। एक दूसरा ये है कि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, ये आप इसको ज़रा नोट भी कर लें। अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ने नुज़ूल कुरान के इख्तिताम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखलूक के एतबार से कुल्ली इल्म अता फरमा दिया। हमारा ये दावा है कि नुज़ूल कुरान, जी मैं आपसे मुखातिब, कुरान के नुज़ूल के साथ साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम का इल्म बढ़ता रहा। जैसे नुज़ूल की तकमील हो गई या नबी करीम अलैहिस्सलाम का इल्म मुबारक भी कामिल हो गया। ये बात भी ज़हन नशीन है। नुज़ूल कुरान के दौरान अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम को किसी चीज़ का इल्म नहीं है तो इसका वाज़ेह मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपको इल्म नहीं दिया। और हमारे लिए ये कोई आर नहीं कि हम ये कहें कि फ़लाँ वक़्त अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं दिया था, क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि सरकार का जितना भी इल्म है वो अल्लाह ताला का अता करदा है। और तीसरी बात, ये मेरे सामने है बुखारी के अंदर चैप्टर है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वो मनाकिब वाला चैप्टर, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की उनकी शान वाला, उनके मनाकिब वाला। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैत ली थी तो उस वक़्त क्या फ़रमाया था, ज़रा खड़े होकर बताइएगा, वो बैत लेने का तरीका क्या था? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बैत ली ना सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान से, फरमाया चलो भी बैत करो। सब बैत करने लगे तो आखिर पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया साहबा ये हाथ है मैं मुस्तफ़ा का हाथ और ये हाथ है उस्मान का हाथ, और सब गवाह हो जाओ मैं उस्मान की तरफ से बैत कर रहा हूँ। मुर्दा बंदे को बैत की ज़रूरत होती है? नहीं, अगर उनको पता था कि वो जिंदा है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना, इसका जवाब मैं देता हूँ ना। क्या ज़िंदा बंदे को ज़रूरत होती है बैत की या मुर्दा को? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मैं आपको जवाब दूंगा ना, वो दूंगा ना, मैं इसका भी जवाब दूंगा। मैं जो बात पूछ रहा हूँ आप लोग ये ना सोच के आया करें ज़िद करके, अगर कोई बंदा सवाल करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर हक़ समझना मकसूद है तो सवाल पर सवाल करना ये भी अल्लाह की सुन्नत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कहा था रब्बी यारीनी कैफ़ तुह्यिल मौता, या अल्लाह ज़रा दिखाना तो मुर्दा कैसे ज़िंदा करेगा, तो अल्लाह ने क्या फ़रमाया था? अवलम तुमिन, फ़ौरन जवाब ही नहीं दे देता बल्कि फ़रमाया तेरा ईमान कोई नहीं। इसका मतलब सवाल पर सवाल करना ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह का तरीका है। तो आप लोग ज़िद करके ना आया करें कसम चुकी है भी असी जनाब गल मननी नहीं। आपने एक सवाल किया है, मैं उस सवाल पर सवाल कर रहा हूँ कि क्या ज़िंदा बंदे को बैत की ज़रूरत होती है या मुर्दे को? लो जी, इन्हों नहीं पता, तुहानू पता है ना। यानी ये तो कॉमन सेंस की गल है ना, अकली तौर पर भी बैत कौन करता है, मुर्दा के जिंदा? जिंदा की बैत का फायदा होंदा है मुर्दे की बैत का, क्योंकि वो मुकल्लफ ही नहीं, इस जान का कोई हुक्म उहदे ते लगना ही नहीं। अगले जान टुर गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला बैत की नहीं की, ठीक है। हमेशा बैत की ज़रूरत होती है ज़िंदा की तरफ से, मुर्दे को बैत की ज़रूरत नहीं होती। नबी करीम अलैहिस्सलाम अगर ना जानते कि उस्मान किस हाल में है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत उस्मान की तरफ से बैत ना लेते। हज़रत उस्मान की तरफ से बैत लेना इस बात की दलील है कि मुस्तफ़ा जानते थे मेरा उस्मान मक्के में ज़िंदा है, इसीलिए उनकी तरफ से बैत ली। अच्छा, वो बैत क्यों ली?
इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह की ताला अलैह ने फतहुल बारी शरह सही बुखारी के अंदर इसकी कुछ वजूहात बयान की हैं, जिसमें से एक वजह यह है कि जब इस तरह की बात हो ना कि आपने एक सफ़ीर भेजा है दुश्मन कौम की तरफ और अफवाह फैल जाए कि दुश्मन ने आपके सफ़ीर को कत्ल कर दिया, तो कुछ लोगों में खलबली मचती है, इन्होंने साडा बंदा कत्ल कर दिता, इन्हों की ऐसी तैसी हुण मारांगे या मरांगे। तो ये वो जज्बा होता है जिस जज्बे की वजह से कौम का मुराल अप हो जाता है, कौम के जज्बात ज़्यादा हो जाते हैं। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने इस हदीस की शरह में लिखा है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये बैत खून उस्मान के बदले के लिए नहीं थी, बल्कि अपनी फ़ौज के जज्बात को पक्का करने के लिए थी। बैत ली, फरमाया जब कहूँगा मरो तो मरोगे, साहबा ने कहा जी आका मरेंगे, जब कहूँगा कत्ल करो तो कत्ल करोगे, साहबा ने कहा जी आका कत्ल करेंगे। सरकार ने इस बैत में हज़रत उस्मान को शामिल करके बता दिया क़यामत तक के लिए कि मैं उस्मान नू मुर्दा नहीं समझदा, मेरा उस्मान मक्के विच जिंदा है, क्योंकि सरकार पहले तो खुद फरमा चुके कि वो शहीद होंगे, और जब उन्हें ये पता था कि शहीद होंगे और ये भी पता था कि कब शहीद होंगे हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए उस्मान अन करीब अल्लाह ताला तुम्हें एक चोगा पहनाएगा, एक हुल्ला पहनाएगा, और मुनाफिक तुझसे वो चोगा उतारने की कोशिश करेंगे, तुम उतारना ना, कत्ल हो जाना लेकिन उतारना ना। सब मुहद्दिसीन ने लिखा है इससे मुराद खिलाफत वाला चोगा था। सरकार नू पता सी उस्मान ने मेरे तो बाद खलीफा भी बनना है, बादशाह भी बनना है, तो कुछ बंदे आके उस्मान दे इत्थे अंगूठा रख के आखना है अपनी खिलाफत वापस लै तो नवा बंदा लैके आइए। सरकार ने फरमाया उस्मान उस वेले खिलाफत ना छड्डी, कत्ल हो जाई पर खिलाफत ना छड्डी। इसका मतलब नबी करीम अलैहिस्सलाम को हज़रत उस्मान के अंजाम का पता था, कत्ल की कैफियत का पता था, उस वक़्त जो हालात होंगे उनका भी पता था। हुण मैनूं तुसीं दसो जे इब्ने हजर दी गल ना मन्नी है तो फिर जाइए किथे? ए आ गई समझ? शुक्र है तुहानूं समझ भी आई जी। दूसरी हदीस देखें, आपने मिर्ज़े की कब्र में जाना है, ना आपने मेरी कब्र में जाना है, ना मैंने आपकी कब्र में जाना है। हक बात वो होती है जो अल्लाह का कुरान बयान करे, नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस बयान करे। किसी फ़र्द वाहिद की समझ का नाम दीन नहीं है। एक बंदा बैठा है तो आंदा मैनू ये समझ आई है लिहाजा ये ही दीन है, नहीं, ये दीन नहीं है। दीन नाम है जो सुलहा, जो माहिर थे कुरान के, तफसीर के, हदीस के, इसकी शरह के, वो बंदे क्या कहते हैं, उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ जाने बग़ैर एक ऐसे बंदे का मौक़िफ़ ले लेना जिसको दीन की इल्म की हवा ही नहीं लगी, तर्जमे पढ़ता है ना बेचारा। अब मैं तो फिर माड़ियाँ मोटियाँ इबारतां पढ़ लेना मदरसे की वजह तो, वो बेचारा तो अरबी किताब पढ़ ही नहीं सकता, सब तर्जमे पढ़ता है। तो इसलिए ये ना सोच के आया करें कि मैंने ज़िद करनी है या मैंने कसम खाई है कि बस मैंने बात अपनी मनवानी है, नहीं, आप बात सुना भी करें, ठीक है। अल्लाह ताला फिर हक़ की जो राहें होती हैं उनको खोल देता है, फिर अल्लाह शर सदर भी फरमाता है। जी अगली हदीस। पहले तो मैं ये बात करूँगा कि एक हदीस में आता है कि ना एक सहाबी ना भूल जाते रात को आयतल कुर्सी पढ़, तो आई थिंक शैतान उनको याद करवाता है कि ना ख्वाब में आता है कि किसी तरीके से कि आपने आयतल कुर्सी नहीं पढ़ी। तो बात तो अच्छी हो तो फिर तो अगर बात अच्छी तो फिर हम किसी की भी मान सकते हैं, नहीं उसने मदारस का इल्म हासिल किया। हाँ, वो हदीस पूरी पढ़ो ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ जवाब। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ माल वास्ते आप नू मुहाफ़िज़ बनाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने एक चोर आया, वो लगा चोरी करन, मैं उन्होंने गुट्टों फड़ लिया, उन्हें आख्या मेरे बड़े बाल बच्चे भुखे ने, मैं बड़ा गरीब मिसकीन हाँ, मैनू छड़ दे, छड़ दिता। अगले दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह गया, सरकार ने फरमाया ओए अबू हुरैरा रात वाले चोर दी सुना। ये मेरी दलील है ना इस हदीस कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम चोर मिले हज़रत अबू हुरैरा नूं, हज़रत अबू हुरैरा ने आके सलाम अलैकुम कहा तो सरकार ने अगली गल भी दस दी। इसका मतलब गैब का इलम ऐसी तो दस दी ना। हज़रत अबू हुरैरा भी साहबी सन, वाबी नहीं सन। उन्हें नहीं आख्या या रसूल अल्लाह तुहानू किवें पता, गैब दीयां गल्लां ते अल्लाह जानदा। उन्होंने पता सी ना भी अल्लाह दित्तियां ने खबरां गैब दीयां, गैब का इलम दिता है। अरज किया आका वो बड़े तरले करता रहा, मैं छड़ दिता। फरमाया तू तो छड़ दिता, वो अज राती फिर आवेगा। रात पई वो फिर आ गया, गुट्टों पकड़ लिया। फरमाया बई माना तू हटदा नहीं, बात नहीं होंदा, मैं तेनू सरकार को लैके जावांगा। वो कहने लगा ना अबू हुरैरा मेरे बाल बच्चे ने, मैं बड़ा मिसकीन गरीब आ ते घर खाण नू कुछ नहीं।
फरमाया ठीक है, उन्हें तरले मिन्नतां कीतियां, छड़ दिता। अगले दिन सरकार को गए, सरकार फिर वेख के मुस्कुरा रहे हैं, वो सुना रात वाले चोर दी अबू हुरैरा की बनया, यार रसूलल्लाह आया सी तरले मिन्नतां कीतियां मैं फिर छड़ दिता। फरमाया वो बड़ा बदबख्त बेईमान है, तू तो छड़ दिता, वो अज राती फिर आवेगा। वही गल हुई, तीजी रात फिर आ गया। हुण गुट्टों पकड़ लिया, फरमाया जो मर्जी हो जाए मैं तेनों सरकार को लैके जावांगा। वो कहने लगा अबू हुरैरा मैनू छड़ दे, मैं तेनों एक गल दसना, अगर कोई बंदा सौण लग्या आयतल कुर्सी पढ़ ले तो अल्लाह ताला फरिश्ते नूं मुहाफिज मुकर्रर कर दिंदा है, जिहड़ा उहदी ते उहदे समान दी हिफाजत करदा है। हज़रत अबू हुरैरा ने उस वेले आयतल कुर्सी पढ़ ली, कोई नहीं। हज़रत अबू हुरैरा अगले दिन गए नबी पाक अलैहिस्सलाम को, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रात वाले चोर दी सुना बई। या रसूलल्लाह वो ए दस के गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा वो बंदा तो दुनिया का सब तो वड्डा झूठा सी पर गल सच्ची कर गया। ए जदों सरकार ने मोहर लाई ते तां ओदी गल सच्ची हुई। हज़रत अबू हुरैरा ने सरकार कोलों मोहर लवाए बगैर ओदी गल नहीं मन्नी। इस वास्ते ये कहना कि जनाब जेड़ा भी चंगी गल करे ओदी गल चंगी है, ये मोहर किन्ने लाउणी है, ये ठप्पा कौन लाएगा? नहीं किवें पता लगेगा? एक बंदे नूं हदीस नहीं पढ़नी होंदी, ठहर जाओ ना, एक बंदे नूं हदीस नहीं पढ़नी होंदी, उन्होंने किवें पता लगेगा भी हदीस की कह रही है? यानी बंदे दी गल चंगी है या नहीं, हक है या नहीं, ये ठप्पा कौन लाएगा? हज़रत अबू हुरैरा अली जिहड़ी तुसीं हदीस पेश की थी, सरकार ने मोहर लाई ते तां वो गल चंगी बनी। फिर सरकार मैं हदीस मुकम्मल कर दियां, फरमाया अबू हुरैरा पता है वो चोर कौन सी? अच्छा मज़े वाली गल है, चोर मिलदा अबू हुरैरा नूं रहा है, दसन मुस्तफा करीम रहे ने। फरमाया पता है चोर कौन सी? आका मैनूं नहीं पता। फरमाया वो ईमान दा डाकू इबलीस सी, जिहड़ा चोर दा भेत बना के भेस बना के ते तेरे कोल आ रहा सी। तो गल अगरचे झूठा जिहड़ा है वो कदी कदी सच्ची कर दिंदा है, पर ओदी गल सच्ची है ये पता किवें लगेगा? सर ये भी तो कोई म्यार होना चाहिए ना। इंज नहीं हो सकता कि मिर्ज़ा ही गल करे तो मिर्ज़ा ही म्यार बना दे कि मैं गल की है लिहाजा मेरी ये गल सच्ची है। ना बई ना, इंज तो नहीं हो सकता। वो गल करेगा तो उन्होंने परखिया जाएगा। परखेगा कौन? जिहड़ा परखण दी अहलीयत रखता है। दीवार बनाई है ना मिस्त्री दी दीवार कोई नक्श है तो वह किने करना है आके? जिहड़ा उस काम दा माहिर बंदा है, जिहड़ा उस काम दा माहिर बंदा वो आके दसेगा भी ये ए फाल्ट है, ए फाल्ट है। तुसी मैं खलो के भावें बथेरियां गल्लां करते रहिए तो मिस्त्री ने अग्यों इट ही चुक के मारनी है, तेरी मेरी गल नहीं मननी। इंज ही होना ना। उन्हें कहना भाई मेरे फन का बंदा लैके आओ। इस तरह डॉक्टर नूं असीं कहिए भी डॉक्टर साहब मैं पिछली बारी पैनाडोल खाधी सी तो ठीक हो गया सी, मैनूं एरकी भी पैनाडोल ही लिख दिओ, तो गुस्से हुंदा कि नहीं हुंदा भी डॉक्टर मैं हाँ कि तू? मैनूं पता है मैं तैनूं किहड़ी गोली देनी। तो इन्हां चीज़ां दा भी एक डॉक्टर है, और वो डॉक्टर कॉलेज तैयार नहीं होंदा, यूनिवर्सिटी तैयार नहीं होंदा, वो मदरसे में तैयार होंदा है जिथे खालिसतन इलम पढ़ाया जाता है। देखो ना एक किताब है अरबी किताब है, उदा हुण अरबी का बंदा माहिर होएगा तो तां ही उन्होंने अरबी की समझ आएगी ना भी इसदा मतलब की है, इसदी तरकीब की है, मुजाफ है, मुजाफ ले है, ये मुबतदा है, ये खबर है, ये मौसूफ है, ये सिफत है, ये मौसूल है, ये सिला है, की है। इन्नियां बुलावां ने असीं 8-8 साल ला के कदी ये नहीं आखिया। तुसीं कदी सुनिया किसी मौलवी ने तुहाडे चकेरे च किसी मौलवी ने आखिया होवे मैं माहिर बन गया, मैं कुरान का मुफसर बन गया, मैं मुहद्दिस बन गया? बड़े औखे पैंडे ने। इस वास्ते कोई बंदा तो चाहिए ना जिहड़ा इस गल की तस्दीक करे कि इस बंदे ने जिहड़ी यह गल की है वो ठीक है कि नहीं। उसकी तस्दीक उहदे कोलों ही करावांगे जिहड़ा उस काम का माहिर है, जिन्होंने उस काम का पता है। जी वो हदीस किहड़ी है? हदीस है भी ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल एक कबीले के लोग आए थे ते उन्होंने ना कुछ हाफिज़ां का मुतालबा किया कि सानू कुछ हाफिज़ दिओ ये साडे इलाके दे साडे नाल जाण ते सानू दीन 70 कारी 40 या 70 कारी ते रस्ते में जाने उन्होंने मतलब शहीद कर दिता। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर सी ते आप उन्होंने दिलों का भेद क्यों ना जान? यानी अगर सरकार भेद जान जाते बिल फर्ज तुहाडे मुताबिक तो फिर सरकार नूं की करना चाहिए? दस नहीं शायद शुद नहीं लिया। वो एक कायदा अरबी का इज़ा जा अल एहतमालो बातल अल इस्तदलालो, जिथे शक आ जाए उत्थे इस्तदलाल बातल हो जाता है। जे तुसीं आप शक करोगे तो तुहाडा इस्तदलाल तो खत्म हो गया। गल पक्की पीढ़ी करनी है नहीं भी ये तुसीं नतीजा कढ़िया है भी सरकार ने 70 कारियां नूं भेजिया तो शहीद हो गए। जे सरकार नूं इल्मे गैब हुंदा तो सरकार नूं फिर की करना चाहिए सी?
मैं रसूल अल्लाह के दिल दा हाल तो नहीं जानदा। नहीं बज़ाहिर तो इतना जानदा कि रसूल अल्लाह नहीं, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? हदीस तो पता लग रहा ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? है। मतलब अगर हदीस होगी तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ रिलेट करके दसदा, लेकिन ਜਿਹੜੀ हदीस आई है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਭੇਜੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਅਗਰ 70 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਲਮ ਸਿੱਖਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਅੱਛਾ, ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ हज़रत उस्मान ने शहीद होना है, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਵੀ अब बुखारी भी दसी ना, दो शहीद मौजूद। सरकार ने फरमाया अल्लाह तेनों एक चोगा पवाएगा उस्मान, वो मुनाफिक को चोगा लाने की कोशिश करेंगे, लाई ना, कतल हो जाए पर लाई ना। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਹੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ चलो वो तो वक्री गल है ना, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ हज़रत उमर ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ हज़रत उस्मान ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਗਾ ਪਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕੋਈ ਤਦਬੀਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਵੀਂ, ਉਸਮਾਨ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਵੀਂ? ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਵੀ ਡਕਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਨਾ ਬਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਾ ਲਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਭੇਜਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਇਨਾਮ ਵੰਡਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਨਾਮ ਖੋਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5-7 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵਯਕਤਲੂਨ ਨਬੀਯੀਨ ਬਿਗੈਰ ਹਕ, ਯਹੂਦੀ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਬੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜੇ ਕਿਉਂ? ਮਾ ਹੁਆ ਜਵਾਬੁਕੁਮ ਫਹੁਆ ਜਵਾਬੁਨਾ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਯਕਤਲੂਨ ਨਬੀਯੀਨ ਬਿਗੈਰ ਹਕ, ਬਗੈਰ ਹੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋਵੋ? ਜੋ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? एक सवाल है भी हाँ जी, बिस्मिल्लाह। ले लेने दो एक मिनट। हाँ जी, सारे खड़ा होके बोलना है। नहीं क्लिप ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ। सारियत जबल अली जी हदीस बयान की थी, सो कहते हैं ज़ईफ है। ते एक ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ज़ईफ ਹੈ? वो जो ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ये लेना चाहते हैं सी ਕੌਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਲੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ज़ईफ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖ ਲੈ ਜਾਏ। ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਹਲੇ ਸੁन्नत ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਲਮਾ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਠਹਿਰ ਜਾਣ, ਫਲੈਕਸਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖੁਲਾਸਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਪੇਟੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। छोटा सवाल कर दो। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟਾ ਸਰ, ਛੋਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ ਆਪਣੇ ਆਲਿਮ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਆਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਲੀ ਜ਼ਈ, ਇਸਾਕ ਝਾਲਵੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਨਬੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕੇ? ਹਾਂ, ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਸੁਣੀ
तो बंदा आखे जी नहीं भी ये बंदा जनाब बड़ा है, लाई लग हो जाए। मसला सिर्फ इन्ना है कि अगर हक गल समझ आती है तो कम अज़ कम बंदा उन्होंने तस्लीम करे बगैर इस डर तो कि बंदे की आखणगे। हुण तक तो इंज कहता रहा मौलवी सामने जनाब मिंट नहीं आया तो मन गया, यानी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। चीज़ ये होनी चाहिए कि मैं जो मनांगा, जो सुनांगा, जो समझांगा अल्लाह नू राज़ी करन वास्ते। मेरा अल्लाह उहदे तो राज़ी हुंदा है कि नहीं हुंदा। जे मैनू हक समझ आ गया, मैं जान के अड़िया रवां तो इहदा मतलब है कि मेरे दिल च अल्लाह की रज़ा कोई नहीं, अल्लाह नू राज़ी करना मकसद नहीं, अपनी फूफा मकसद है। तो बस इन्ना होना चाहिए। इहदा खुलासा बयान कर दो। हदीस ज़ईफ़ है सर, क्यों ज़ईफ़ है? हाँ जी, इसे बारे ही कि हो रहे नहीं वो बाद फिर एक बारी इन्हों भुगता लिया। इतना नहीं पता, लेकिन तू दसना कि सही है। मैं तो आख्या सही है। जिन्ने जिन्ने अगे लाया है, एक मिनट, जिन्ने अगे लाया है वो आप पूछ लवे ना, वो आप। ਇਹਦੇ ਚ एतराज़ मिर्जे का यह है, मैं सुनी बैठा वीडियो क्लिप सुनी बैठा, वो आंदा है ਇਹਦੇ ਚ एक रावी है मुहम्मद बिन इजलान, वो है मुदल्लिस। ते मुदल्लिस दी आन वाली रिवायत मुस्लिम दे मुकदमे विच लिखिया है, पेट रूल है मुहद्दिसीन दा, इंजी आंदा है बई वो बगैर समा दी तशरीह तो मकबूल नहीं की जाती, लिहाजा ये ज़ईफ़ है। पहली गल मैं यह हदीस किसी हदीस की किताब चो नहीं सी पढ़ी, नासिरुद्दीन अलबानी की किताब चो पढ़ी सी। उस क्लिप चो कहन दिया है कि नासिरुद्दीन अलबानी ने इनू हसन आख्या है। हुण मिर्ज़ा कूड़ा है या मिर्ज़े दा अब्बा नासिरुद्दीन अलबानी कूड़ा है, पहला तो फैसला ये करो, दोवें चो कूड़ा कौन है? नहीं ਇਹਦਾ कोई कसूर नहीं बेचारे। एक है मिर्ज़ा, वो आदा है भी हदीस ज़ईफ़ है, उनका उस्ताद वो आदा है भी ये सही है, दोवें चो कूड़ा कौन है? पहला तो मिर्ज़ा ये फैसला करे। एक दूसरी गल, असी उन्होंने सनद विखाने आ जिहदे च मुहम्मद बिन इजलान हा ही कोई नहीं। जे असी हदीस यो ही विखा दिए या सारिया तो अल जबल अली, तो उनदे च मुहम्मद बिन इजलान सिरे तो होवे ही ना, तो मोड़ हाँ फिर लख, हाँ फिर लख इन्हां कोलों लैना है। की ख्याल है? आंदा कुछ घट करो, महंगाई बड़ी है भाई। इस वास्ते इहो ही तो वजह है, चार दीवारी विच बह के वीडियो रिकॉर्ड कर देना हो रहे, किसी माहिर दे सामने बह के, मैं अपने आप को माहिर नहीं कहता, साडे उलमा सातिज़ा जे मौजूद ने, किसी माहिर दे सामने बह के गल करना हो रहे, कलियां बह के अपनी आवाम च वाह वाह करा दो, अल्लाह फैसला किन्ने पुछना तुहानूं? मसलन मैं हुण मिर्जे का जवाब रिकॉर्ड कराउना इस वीडियो के जवाब, वो किन्ने रिस्पॉन्स करना? उन्हें सिर्फ यही रट्टी जाना है, ये व्यूज़ नहीं है, ये व्यूवरशिप नहीं है, मैं इन्हूं क्यों जवाब दें? बस इहो ही, अल्लाह खैर सला। तो मसला इहो ही है भी चार दीवारी च बह के दीन सुनाना मन मर्जी का ये हो रहे, मैदान च आके उसका जवाब देना ये हो रहे, ठीक है। हाँ, इस वास्ते ये एक है भी मुहम्मद बिन इजलान वाली सनद, तो एक सनद वो है कि जिहदे च मुहम्मद बिन इजलान है ही कोई नहीं। अगर सर वैसे इल्म गैब में देखा जाए तो बड़ी खुशी हुई है। नबी करीम, मैंने इसलिए कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैकड़ों हदीसें हैं इल्म गैब के लिए। हाँ, अम्मार बिन यासर के बारे में आता है, हज़रत अम्मार बिन यासर की शहादत के मुतल्लिक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बता दिया। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के मुतल्लिक पहले बता दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के मुतल्लिक पहले बता दिया। मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु खारजियों को कत्ल करेंगे, ये पहले बता दिया। और ये भी फरमा दिया कि उन खारजियों का जो सरदार होगा उसका एक बाजू औरत के पिस्तान की तरह होगा, ये भी बता दिया। तो जब मौला अली ने खारजियों को कत्ल किया, उनका ढेर लग गया, तो फरमाओ लबो ना जरा वो लाश तो लबो, मैं सरकार की गल पूरी करनी है। जो लाश लभ गई, फरमाए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो आख्या सी बिल्कुल हक ते सच आख्या सी, ओही लाश लभ गई, वो जिहड़ा बाजू सी कटिया सी तो औरत के पिस्तान वांगू होया सी अग्यों।
फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी अली तेनू तू कतल किया जाएगा। फिर फरमाया सी तेरे मुतल्लिक दो बंदे जन्नम च जाणगे, एक जेड़े तेनू मुहब्बत च वधा देणगे, एक जेड़े तेनू मुहब्बत दुश्मनी च घटा देणगे। ये लोग भी मौजूद ने। यानी सैकड़ों हदीसां ने जिन्होंने झुटलाया नहीं जा सकता। इहो ही वजह है कि मैं शुरू तुहानू लिखवाया है कि जेड़ा बंदा ये आखे नबी पाक अलैहिस्सलाम नू गैब दा कुछ इलम भी नहीं सी, वो दायरा इस्लाम तो खारिज है, उसदा इस्लाम नाल तल्लक ही कोई नहीं, क्योंकि इन्नियां आयतां और इन्नियां हदीसां दा इनकार लाजिम आएगा। हाँ जी, परसों दे हवाले नाल कुछ लगे सी बयान कर। किसी को दुआ करना, अगर मैं उनको मतलब कि अल्लाह ताला नहीं मान रहा या इबादत के लायक नहीं मान रहा, तो उनके को दुआ करना जायज़ नहीं। दुआ वो दुआ बनेगी नहीं ना। दुआ है इस्तिलाह, दुआ इस्तिलाह है, वो दुआ बनती नहीं। दुआ साडा अकीदा है कि दुआ इबादत है और दुआ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला कोलों करनी चाहिए। फड्डा उन्हां नाल भी यही बनया सी कि दुआ दा माना की है। मैं बार बार उन्होंने पुछदा रहा दुआ दा मतलब की है। वो आंदे सन दुआ दा मतलब ये है कि गैब विच अल्लाह नू पुकारना, ये दुआ है। मैं आना सा ये दुआ दी तारीफ नहीं कि गैब विच अल्लाह नू पुकारना, ये दुआ नहीं बनती। लेकिन जिहड़ी दुआ है वो इबादत है और दुआ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को मंगनी चाहिए। साढ़े एक नात पढ़ी जाती है, ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। साढ़े बुजुर्ग विचे टोक देंदे सन। उस्ताद साहब रहमतुल्लाह अलैह, किबला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सन खबरदार दुआ नहीं कहना, सदा कहना है। ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर सदा करना, क्योंकि दुआ इबादत है और इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दी। मसला सिर्फ ये है कि नबियां वलियां नू पुकारना दुआ बनदा है या नहीं बनदा। दुआ दे माने और मफहूम ते मसला सी। इस गल कोई इख्तलाफ नहीं कि दुआ इबादत है और दुआ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला कोलों करनी चाहिए। मसला इन्ना है कि वो दुआ दा इतलाक किस शै ते होएगा, उसदी तारीफ की है। वेखो ना कुरान पाक दी आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तजअलू दुआ अर रसूली बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा। तुसी मेरे महबूब नू इंज ना पुकारो जिवें आपस एक दूजे नू पुकारदे हो। हुण इत्थे लफ्ज़ इस्तेमाल होया दुआ, तो की मतलब है? रसूल कोलों इंज दुआ ना मंगो जिवें आपस एक दूजे कोलों मंगदे हो, ये मतलब है? लफ्ज़ ते दुआ आ गया ना। नहीं, मैं सर मैं भी एक्सप्लेनेशन ही दे रहा ना भी ला तजअलू दुआ अर रसूल की मतलब कि रसूल कोलों दुआ ना इंज करया करो जिवें का दुआई बादिकुम बादा, जिवें एक दूजे कोलों दुआ करदे हो। फिर कोई माना मफहूम ते बनाना पेगा। आ गई ना पुकार, एदा मतलब हर पुकार दुआ नहीं ते हर दुआ इबादत नहीं। आ गई ना, आ गई ना वही गल। असल च मसला यो ही है कि दुआ दा माना और मफहूम की है। दुआ दा माना और मफहूम ये है कि भावें हाज़र होवे भावें गायब होवे, तुसी जदों उन्नू माबूद ते मुस्तकिल समझ के सद्दा मारोगे, ये दुआ है। मैं कल तुहानू दो आयतां भी लिखवाइयां सन, वो कड्डो जरा किहड़ियां आयतां सन बुतां कोलों दुआ दे वाले नाल। कुल इन्नी नुहीतु, नबी करीम अलैहिस्सलाम नू अल्लाह फरमांदा है महबूब कह दे मैनू मना किया गया अन अअबुदल्लज़ीना कि मैं इबादत करा तदऊना मिन दूनिल्लाह, उन्हां दी इबादत करन तो मैनू रोकया गया जिन्हां नू अल्लाह तो इलावा जिन्हां कोलों तुसी दुआ करदे हो। तदऊना दुआ करदे हो, ते मुशरिकीन किहदे कोलों दुआ करदे सन? खड़े होके जरा दसो ना। बुतां कोलों दुआ करदे सन। ते तुसी ते आंदे हो, परसों वाले भाई साहब ते आंदे रहे भी दुआ दा मतलब है गैब विच अल्लाह नू पुकारना या गैब विच किसी होर नू पुकारना। तो वो बुतां नू सामने पुकारदे सन या गैब विच? वो पुकारदे ते बुतां नू सन ना। हुबुल कोई शख्सियत है? नहीं, उन्हां दी इस्तिलाह यही हुंदी सी कि वो मतलब कि इस मूर्ति दे पीछे वो शख्स मतलब कि अपनी किसी बरगुज़ीदा शख्सियत नू पुकार रहे होंगे। चलो बरगुज़ीदा शख्सियत नू पुकारदे होणगे, लेकिन वो बुत जिहड़े सामने पए हुंदे सन क्या उन्हां कोलों दुआ करदे सन कि नहीं सन करदे? तो इसदा मतलब दुआ दा मतलब ये ना होया कि गैब विच पुकारना दुआ है। फिर इत्थे दुआ दा इतलाक नहीं होएगा। नहीं, एक कित्थे लिखिया भी वो बुत नूं नहीं सन पुकारदे ते बुत दे पिछे जिहड़ी बरगुज़ीदा शख्सियत सी ओनू पुकारदे सन। ज़ाहिरी सी गल नहीं चलनी। इत्थे या कुरान पढ़ो ते या मुस्तफा दा फरमान पढ़ो। हाँ जी,
मैं कहना चाहना कि ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। नहीं वो सही क्या अच्छा और सुन लो नहीं हाँ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਾਇਦ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨया ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। बिल्कुल ठीक ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक यदि ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ मतलब कि जरूर डिस्कस करता भी यार हमने आ गल गलत की है ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ। नहीं वैसे मज़े वाली गल है ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਬਰ ਹੁਸੈਨ। हाँ ਬਾਬਰ ਹੁਸੈਨ। ਬਾਬਰ ਹੁਸੈਨ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ। अच्छा मैं क्या पता नहीं आंदे अल्लाह ताला इल्हाम करता है ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ दीन सिर्फ अकल का ਨਾਂ नहीं ना ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ दीन सिर्फ अकल का ਨਾਂ नहीं भी सिर्फ मेरी अकल ने यह कहता है ठीक है तो अकल ने कहता है ठीक नहीं दीन सिर्फ अकल का ਨਾਂ नहीं ਇਹੋ ਹੀ ਅਕਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਅਕਲੇ ਕੁੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਿ ਅਕਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ अकल किवें फैसला कर सकती है भी यह गल सही है तो यह गल गलत है निरी अकल नाल ये फैसले नहीं होंदे यह जिहड़े दलाइल ने ये खारजी चीज़ां ने ये अकल तो इलावा चीज़ां ने कुरान दी आयतां इन्हां दा मफहूम हदीसां दा मफहूम जी हाँ 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 वो बस वो मैं बाद अर्ज कर देंगा ना इन्हां मैं अगे अर्ज करके हटिया ना भी इत्थे नहीं मैं वो चलाउणा ये सारा इंतजाम साडा है तो असीं क्यों एवें किसी होर दी कंपनी की मशहूरी करिए तो मसला सिर्फ इतना है कि अपनी अकल नूं म्यार नहीं बनाना म्यार कुरानो हदीस और कुरानो हदीस नूं समझण वाले माहिरीन वो म्यार ने। अल्लाह ताला कुरान च फरमांदे ने कि अकल वाली ने जेहड़ी दलील मंग मैं तो बस इतना कहना चाहना कि ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿ अफला ताकिलून वो जिहड़ी अकल कही गई ना वो अकल जिहड़ी शरीयत दे ताबे होवे मेरे कहने का मकसद है भी ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। बिल्कुल ठीक ਨਾ ਹੀ ਸੀ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁन्नी ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ अच्छा ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਲਮਾ ਕੋ मतलब कि इंसान ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕ मतलब कि ਕਦੇ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਹੈ ਕਲਮਾ ਕੋ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ मैं ਵੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ नहीं मैं कह रहा भी रोज इतने आवागा कि ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਇਦ ਤੋਂ ਸੁਣਾਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ नहीं वो तो ठीक है वो गल ठीक है तुसा आख्या है मैं कदी किसी कलमा गो नू काफिर मुशरिक नहीं आख्या असी जेडे इत्थे बैठे हैं पढ़न पढ़ाने वाले असी मुशरिक नहीं चलो शुक्र है थोड़ा सोच के ही आख्या लेकिन शुक्र है भी असी मुशरिक नहीं ये शिरक ना एडी सौखी चीज़ नहीं है क्लास का क्योंकि टाइम मगरिब का इशा होंदा है ना मुख्तसर होंदा है वो भी तुसीं वेख लो 10 बज गए हैं तो तकरीबन रोज़ 10 बज जाते हैं वरना मैं बहुत सारिया चीज़ां अजे स्किप कीतियां ने वो कभी फिर मौका मिले इंशाअल्लाह को नवे मवाद नाल इन्हां ही मौजूआत ते अर्ज करांगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सही हदीसे पा के नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरी उम्मत मैनू तुहाडे ते खौफ पता किस चीज़ दा है कुछ बंदे कुरान पढ़नगे ते कुरान पढ़नगे इंज दा कि लोग उन्हां ते रश करनगे लोग कहणगे इन्हां दा ते ओढ़ना बिछोना ही कुरान है लेकिन सरकार फरमांदे ने ओ दूजियां नूं मुशरिक कहणगे। साहबा ने अर्ज किया हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु साहबा ने अर्ज किया हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु साहबा अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जो मुशरिक कहणगे तो फिर होएगा कि सरकार ने फरमाया तलवार भी चुकणगे कतल भी करनगे जंग करनगे उन्हां नाल या रसूल अल्लाह फिर दोवां विचों मुशरिक कौन होएगा अल मरमीयु अविर रामीयु शिरक दा फतवा लाउण वाला या जिदे ते शिरक दा फतवा लग रहा है वो फरमाया बल अर रामी बल्कि शिरक दा फतवा लाउण वाला आप बेईमान होके मरेगा। असी आले सुन्नत ने अज तक मिन हैसुल जमा कदी किसी ते मुशरिक होने का फतवा नहीं लाया साढ़े बजुर्गों कदी नहीं लाया तो असी गरीब मस्कीन साढ़े ते कदी देवबंदी शिरक का फतवा ठोकते हैं कदी भाभी शिरक का फतवा ठोकते हैं तो रहिंदी खुंदी कसर आके मिर्जे जेल भी ने कढ़ दी। तो सरकार की ये सही हदीस है फरमाया जिदे ते शिरक का फतवा लगेगा वो मुशरिक नहीं होणगे जेड़े शिरक का फतवा लाणगे वो पक्के बेईमान ते जन्मी होणगे।
ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਸਹੀ ਫਰਮਾਨ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਆਨ ਹਰ शान ਵਿੱਚ हर अजमत ਵਿੱਚ एक लम्हे वास्ते भी मुस्तकिल नहीं, हर आन हर लहजा हर लम्हा अल्लाह दी अता दे मोहताज, अल्लाह दे करम दे मोहताज, अल्लाह दे फजल दे मोहताज, हर वली अल्लाह दे करम और फजल दा मोहताज। अज भी अल्लाह चाहे तो नबी वली मदद करते ने, अल्लाह ना चाहे तो नबी वली मदद नहीं कर सकते। अल्लाह चाहे तो नबी वली सुनते ने, अल्लाह ना चाहे तो नबी वली सुन भी नहीं सकते। इन्नी वजाहत के बावजूद भी अगर कोई सानू शिरक का फतवा लाउंदा है साडे ते ये फिर उहदी अपनी बादशाही है, उन्हें दीन नू पता नहीं की समझे। अल्लाह ताला तुहानू मैनू सब नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। किसी का कोई सवाल तो नहीं हो? हाँ जी दसो, जल्दी दसो। माँ काना व माँ यकून, जो हो चुका और जो हो रहा है या जो होने वाला है, फेल मुजारे उदा इलम नबी पाक अलैहिस्सलाम को ले। माँ कान ते माँ यकून दी इस्तलाह ये हमेशा याद रखो, नबी करीम अलैहिस्सलाम वास्ते बाज़ इल्म गैब मनना ये ज़रूरी है और माँ कान माँ यकून दा इल्म गैब मनना ये ज़रूरी नहीं। जेड़ा बाज़ दा इनकार करे वो तो पक्का बेईमान है ना, तो जेड़ा आखे नहीं दिता है पर थोड़ा दिता है, बहुता नहीं दिता, उहदे ते असी कुफर दा फतवा नहीं लाउंदे। उन्होंने आने चल थोड़ा तो मन्निया है ना, ईमान वास्ते थोड़ा मनना ज़रूरी है। हाँ ये अपने फिर उलमाए अहले सुन्नत का इख्तलाफ है। बाज़ आंदे ने माँ कान माँ यकून, जो हो चुकिया जो होने वाला वो सारा ही दिता। बाज़ आंदे ने नहीं, 5 चीज़ां जड़ियां ने अल्लाह ने अपने आस्ते रखियां ने, कल की होएगा, माँ दे पेट च की है, मैं सहज हो ना, कल क्या होगा, बारिश कब आएगी, या माँ के पेट में क्या है, कौन कब मरेगा, क़यामत कब आएगी, यह 4-5 चीज़ां ने, इन्हां दा इलम नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने कोल रखे। चूँकि ये उलमाए अहले सुन्नत का इख्तलाफ है, लिहाजा इधर भी हक है इधर भी हक है। असी उस तबके विचों हाँ जिहड़ा तबका ये आंदा है अल्लाह ने इन्हां 5 चीज़ां दा इलम भी सरकार नूं दे दिता सी। कल की होना है, माँ के पेट च की है, वो उम्मुल फजल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नूं सरकार जदों उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैं ख्वाब च वेख्या भी एक टुकड़ा तुहाडे जिस्म दा मेरी गोद च आया, सरकार ने की फरमाया सी, हुसैन पैदा होएगा तो ओदी परवरिश तू करेंगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम को पूछा गया या रसूल अल्लाह मेरा अब्बा कौन है, फरमा फलाना। तो एक ही मतलब है इस गल का, इसका मतलब है कि सरकार नूं पता है कौन किहदा पुत्र है, फिर कल की होने वाला है। जिन्नियां गल्लां ने सरकार ने कल दियां दसियां ने, क़यामत कदों आएगी सरकार ने कलियां कलियां निशानियां दस दित्तियां भी क़यामत कदों आएगी। और एक आपने बात की कुल्ली इल्मी गैब की, फिर आपने एक बात कही थी कि आप समझ मुझे क़यामत वाले दिन अल्लाह एक दुआ सिखाई नहीं, सिखाई नहीं, मतलब वही होया तो कुल्ली इल्मी गैब मखलूक दे हिसाब नाल फिर ओहदे अंदर किते शामिल हो आ गया ना। सरकार ने वो जड़ा अल्लाह उदों सिखाएगा ये गल किने दसी है, नहीं तो दुआ सिखाई नहीं ना, नहीं वो गल हो गई है। नहीं ठहर दो ना, एक हुंदा है माँ कान माँ जो हो चुकिया जो होने वाला है इस दुनिया के एतबार नाल, मखलूक के एतबार नाल, वो सारा नबी करीम अलैहिस्सलाम नूं पता है। एक है सरकार फरमा रहे हैं उदों अल्लाह ताला कुछ खास कलिमात, इसका मतलब है जिहड़ी गल सरकार उदों फरमा रहे हैं ये उदों वाले मामले का सरकार नूं हुण ते पता है ना। हाँ वो जिहड़े खास कलिमात ने उदों ही अल्लाह सिखाएगा।